सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा की अभिव्यक्ति शांत थी। अब सारी शक्ति उसके शरीर में एकत्रित हो गई थी। इस शक्तिशाली बल ने उसे नशे में डाल दिया। उसे लगा कि उसके लिए बिंग याओ को हराना असंभव नहीं था। आगे सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा और ली युआन ने फिर से एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना मन बना लिया था। उदास सम्राट का शिविर निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेगा। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा और ली युआन बहुत आश्वस्त थे। जब उसे समय मिला तो उसने पलटकर हुआंगपू यू की ओर देखा, जो अभी भी चुपके से घूम रहा था। उसने एक ठंडी आवाज भेजी, इस बार यदि आप अंधेरे में चाले चलते रहे तो हम देव सम्राट के महल से निकलने के बाद आपको मार देंगे, भले ही आप पृथ्वी के छोर पर भाग जाएं। स्पष्टतः पवित्र भूमि के लोग मूर्ख नहीं थे। उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था कि हुआंगपू यू संकटग्रस्त जल में मछली पकड़ रहा था। हालांकि पहले तो उन पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इस पर आंखें मूंद ली। लेकिन अब उदास सम्राट का शिविर एकीकरण स्वर्ग संरचना द्वारा जुड़ गया था और हुआंगपू यू भी उनमें से एक था। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा चिंतित था कि यह आदमी गुप्त रूप से फिर से सरणी निर्माण में हस्तक्षेप करने के लिए कुछ करेगा। इसीलिए उसने उसे चेतावनी दी थी। हुआंगपू यू ने असहाय होकर अपने होंठ भींच लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से सिर हिला दिया। वह जानता था कि पवित्र भूमि के इन लोगों ने इस बार भारी कीमत चुकाई है। अगर सचमुच उसकी वजह से कुछ हुआ तो वह वाकई बदकिस्मत होगा। क्या तुमने उसके हाथ में सूर्यास्त दिव्य धनुष नहीं देखा? वर्तमान हुआंगपू यू को विश्वास नहीं था कि वह इसका सामना कर सकेगा। वो अपने हृदय में केवल आहें भर सका, लगता है इस बार मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसे जिस चीज की जरूरत थी वह थी दुष्ट ईश्वरीय शक्ति की वह किरण जो उदास सम्राट के शिविर के प्रेत सैनिक की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई थी। इस बात की उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कौन जीतेगा। वास्तव में जब उदास सम्राट का शिविर जीत गया और उसके पास प्रेत सैनिकों के बदले में योग्यताएं आ गईं, तब हुआंगपू यू ने अपने शिविर के लिए प्रेत सैनिकों की पूर्ति के लिए अपनी सैन्य योग्यता का उपयोग भी किया था, वह भी अपनी जेब से। हालांकि अब जब वो किसी और की छत के नीचे था तो उसके पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी योजना में सिर्फ देरी ही हो सकती थी। ये देखकर कि हुआंगपू यू ने हार स्वीकार कर ली है, सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा राहत में घूम गया। उसने बिंग याओ की ओर देखा, जो पहले से ही उसकी पहुंच में था। अचानक हंसी का जोरदार विस्फोट हुआ। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। उठना। अगले ही क्षण उदास सम्राट के शिविर में सभी लोगों से अनगिनत अत्यंत गहन रून बाहर निकल आए। फिर वे सभी सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा पर एकत्र हुए। इस समय सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा की आभा फिर से बढ़ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक तीरों की खपत आधे से भी अधिक हो गई है। ठीक उसी के तुरंत बाद उसने बिंग याओ के हमले की दिशा में निशाना साधा और बार बार अपने धनुष से प्रहार किया। बैंगनी सुनहरे तीर निकले। इस बार सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा ने स्पष्ट रूप से सूर्यास्त दिव्य धनुष की सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग नहीं किया, अन्यथा वो कुछ तीरों का सामना करने में सक्षम नहीं होता। फिर भी दर्जनों बैंगनी सुनहरे तीरों की शक्ति अभी भी अत्यंत भयानक थी। उन्होंने महसूस किया कि उनमें से कोई भी आसानी से कुछ उच्च स्तरीय चौथे या पांचवें दिव्य प्रभुओं को मार सकता है। हालांकि यह मत भूलिए कि उनके प्रतिद्वंद्वी भी बेहद डरावने थे। बिंग याओ के चेहरे पर बहुत ठंडक थी। हाथ में बर्फ का राजदंड लेकर वो एक कदम आगे बढ़ी। वह आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे हट सकती थी। ये साधारण तीर उस पर पूरी तरह से नहीं लग सकते थे। जब तक वो काफी फुर्तीली थी तब तक उन्हें चकमा दिया जा सकता था। बिंग याओ जैसे विशेषज्ञ के लिए तीरों की वर्षा के सबसे घने हिस्से से बचना मुश्किल नहीं था। हालांकि बिंग याओ ने इसे तोड़ने के लिए सबसे हिंसक तरीका चुना था। आमने सामने लड़ो। बूम बूम बूम। उसने सचमुच बाणों की वर्षा सहन की। वो कदम दर कदम आगे बढ़ी। उसने आने वाले सभी तीरों को चकनाचूर कर दिया। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन भौहें चढ़ा रहा था। उसे लगा कि उन्होंने एक असाधारण शैतान को नाराज कर दिया है। हालांकि इस समय वो केवल मृत्यु तक ही लड़ सकता था। एक पल में बिंग याओ पहले से ही सभी के सामने आ गया था। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने अपना हथियार उठाया और लड़ाई शुरू कर दी। उसने सातवें पलट वाले दिव्य भगवान की भयानक शक्ति को नहीं छिपाया। इसके अलावा उसके हाथ में जो बर्फीला राजदंड था वो अद्वितीय आक्रमण शक्ति वाला एक मास्टर गॉड हथियार लग रहा था। एक क्षण के लिए हवा में तैरती हुई वो पतली सी आकृति वास्तव में उसके सामने खड़े दर्जनों तगड़े आदमियों को दबा रही थी।
जैसे ही बर्फ का मूसल नाचने लगा, उसने सभी को दबा दिया। दुनिया हिल गई। इसने सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा को इसे रोकने के लिए सूर्यास्त दिव्य धनुष का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। अन्यथा अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र बर्फ के मूसल के आक्रमण का सामना नहीं कर पाते। ये कैसे हो गया? सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा की आंखें भ्रम से भरी थीं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अब उसके पास जो शक्ति थी वो बिंग याओ से कम नहीं थी। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि उसके पास असली लड़ाई में इस्तेमाल करने लायक ताकत नहीं है? मूर्ख, मेरा क्षेत्र तुमसे कहीं अधिक ऊंचा है। मेरी शक्ति एक ही है, तुम जैसा कोई कैसे तुलना कर सकता है? बिंग याओ ने उपहास किया। क्या वो सचमुच सोचता था कि वो उसकी बराबरी कर सकता है, क्योंकि वो ताकत के स्तर पर पहुंच गया है? क्या वो स्वप्न में जी रहा था? यदि यह इतना सरल था, तो 7वें मोड़ से ऊपर का एक दिव्य भगवान एक छोटे मास्टर भगवान की उपाधि कैसे प्राप्त कर सकता है? भाड़ में जाओ। बिंग याओ स्पष्ट रूप से क्रोधित था। वो निर्दयी थी, हर कदम उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार करता है। उसने सनफ्लावर वाटर और अन्य को पूरी तरह दबा दिया। हालांकि मास्टर गॉड वेपन स्तरीय सरणी गठन भी अत्यंत शक्तिशाली था। बिंग याओ सभी को दबा सकती थी, लेकिन उनमें से किसी को भी मारना उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि दूसरा पक्ष अब एक संपूर्ण था, सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई शक्ति भी लोगों के एक समूह को प्रेषित की जाएगी। जब तक कि बिंग याओ के पास दूसरी तरफ के सभी लोगों को गंभीर रूप से घायल करने या यहां तक कि मार डालने की शक्ति न हो। लेकिन स्पष्टतः यह असंभव था, इसलिए लड़ाई फिर से तीव्र हो गई। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा और अन्य लोगों ने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया था। अपनी वर्तमान स्थिति में वो बिंग याओ को हरा भी नहीं सकता था, उसे मारना तो दूर की बात है। बिंग याओ सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा और अन्य लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर सका। वहां पर दृश्य स्तब्ध रह गया। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि सरणी में ली युआन ने फिर से असहाय होकर आह भरी। मेरे ये भाई सब बेकार है। उनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा निराश करने वाला है। वे मुझे कभी आराम नहीं करने देते। ली युआन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। लगता है मुझे फिर से रुख मोड़ना होगा। 9 भाइयों में सबसे छोटे होने के नाते अपने भाइयों को आदेश देने में सक्षम होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनमें अपनी अनूठी क्षमताएं थीं। पवित्र भूमि के बाकी 9 राजा अनुपस्थित हो सकते थे, लेकिन वह ली युआन अनुपस्थित नहीं हो सकता था। वह ली युआन पवित्र भूमि राजाओं का सच्चा सार था, आत्मा का स्वरूप। ठीक वैसे ही जैसे चू फैंग दानव शिकार टीम के लिए था। उन्होंने गुप्त रूप से सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा को एक आवाज संदेश भेजा। जब सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा को ये समाचार मिला, तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। आप अंततः उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए तैयार है। ली युआन असहाय महसूस कर रहा था। अगर तुम लोगों ने और मेहनत की होती तो मैं ऐसा क्यों करता? महान युग में वर्चस्व के लिए हमारे भविष्य के संघर्ष की यही कुंजी है। ली युआन द्वारा डांटे जाने के बाद सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय वह माफी मांगते हुए मुस्कुराया। जब तक हम बिंग याओ को मार सकते हैं और दूसरी तरफ के सभी कमांडरों को खत्म कर सकते हैं, तब तक वे सम्राट की शतरंज में हमसे लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? चिंता मत करो, हम इस बार निश्चित रूप से नहीं हारेंगे। सांस ली युआन ने आह भरी। ऐसा ही हो। मेरे पूर्ववर्ती ने अनगिनत वर्षों तक शक्ति संचित की थी। इसका एक एक अंश अप्राप्य है। जैसे ही वो बोल रहा था, एक रहस्यमय टोटेम धीरे धीरे ऊपर आया। ली युआन बहुत अनिच्छुक था। यह उस समय से भी अधिक दर्दनाक था जब उसने मास्टर गॉड हथियार शून्य दिव्य पैगोडा को स्वयं नष्ट कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस शून्य दिव्य शिवालय की मरम्मत के लिए स्वर्ग तक चढ़ना पहले से ही उतना ही कठिन था। उसे जो कीमत चुकानी थी, वो एक और शिवालय प्राप्त करने से भी कम नहीं थी। आत्मा विनाश को अपशिष्ट का उपयोग माना जा सकता है। हालांकि इस टोटेम में शामिल चीजें अलग थीं। ये कुछ ऐसा था जो सचमुच उसकी किस्मत बदल सकता था। हर छोटी सी चीज खाने पर ऐसा लगता था जैसे वो उसकी जान ले रही है। उस समय उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ त्यागने और पुनर्जन्म लेने का साहस किया था, जिसका कारण ये बात थी। वो खजाना जो उसे पिछले जन्म में संयोगवश प्राप्त हुआ था। अराजकता टोटेम। जब इस पर बने पैटर्न को जोड़ा गया, तो ली युआन की उपस्थिति को अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, जो इस कैओस टोटेम के स्वामित्व का संकेत था। अगले ही क्षण ली युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से हवा में तैरते हुए हथेली के आकार के उत्तम टोटेम को छुआ। अचानक एक चमकदार रोशनी आकाश में फैल गई। एक विशाल शक्ति अचानक अराजकता टोटेम से विलुप्त हो गई।
बिना किसी बाधा के वो ली युआन के शरीर में समुद्र में वापस लौटती मछली की तरह समा गई। ठीक उसी के तुरंत बाद ली युआन की आभा बढ़ने लगी। हवा की एक भयावह लहर सभी दिशाओं में फैल गई। ली युआन, जो मूलतः चौथे मोड़ पर थे, लगातार आगे बढ़ते गए। गति अद्भुत थी। चौथे मोड़ का शिखर, वो अभी पांचवें मोड़ पर प्रवेश कर चुका था। पांचवें मोड़ का शिखर, वो अभी छठे मोड़ पर प्रवेश कर रहा था। छठे मोड़ का शिखर, जब तक वो छठे मोड़ के शिखर पर नहीं पहुंच गया, तब तक ली युआन की विस्फोटक आभा शांत नहीं हुई। उसने राहत की सांस ली। इससे पहले कि वह अचानक ताकत में वृद्धि महसूस कर पाता, उसने जल्दी से टोटेम को एक तरफ रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी अतिरिक्त ताकत बर्बाद होने से डर रहा था। ये दिल दहलाने वाला दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। ये समझ से परे था। अन्य लोग अत्यधिक कठिनाई का अनुभव करने के बाद ही एक स्तर को पार कर सकते थे, लेकिन वर्तमान ली युआन के लिए ये खाने और पीने जितना आसान था। सबसे भयावह बात यह थी, इस समय ली युआन को ऐसा लग रहा था कि उसकी नींव बहुत मजबूत है। उसे बिल्कुल भी अस्थिरता महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हमेशा से ही छठे मोड़ के शिखर पर रहा हो। ये कैसे हो गया? बिन याओ उलझन में था। बिना किसी असामान्यता के एक ही बार में दो क्षेत्रों में सेंध लगाने के लिए बाहरी ताकतों का उपयोग करना पूरी तरह से सामान्य ज्ञान के विरुद्ध था। ऐसा लगता था मानो ये शक्तियां मूलतः उसकी थीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने असली मालिक के पास लौट आए हों। यहां तक कि उसका राज्य भी ऊंचा उठ गया। कोई मनमुटाव नहीं था। किसी को ये जानना था कि ली युआन का पुनर्जन्म हुआ था। भले ही वह अपने पिछले जीवन में एक मास्टर भगवान भी था, लेकिन महान दाव के बारे में उसकी समझ बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। केवल इसे पुनः समझकर ही वो इसे पुनः प्राप्त कर सकता था। यह एक किताब की तरह है। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ज्ञान किताब में है, लेकिन अगर आप इसे अपने ज्ञान में बदलना चाहते हैं, तो आपको अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। इस पहलू में ली युआन वास्तव में अन्य योद्धाओं के समान था। हालांकि दूसरों पर उसका एक फायदा था, वो ये कि उसके पास पुस्तक थी। वो इसे चरण दर चरण समझ सकता था, जब तक वो अपने पिछले जन्म के दायरे में नहीं पहुंच गया। लेकिन कोई बात नहीं, वो हवा से रास्ता तो नहीं बना सकता था। क्यों? हर कोई हैरान और भ्रमित था। हालांकि जब कुछ लोगों ने इस टोटेम को देखा तो वे वहीं दंग रह गए। चू फैंग और यू ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। उन्होंने तुरंत एक ध्वनि संदेश भेजा, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? यू ने सीधे पूछा। चू फैंग ने हल्का सा सिर हिलाया। वापस प्रारंभिक भूमि पर मानव आत्मा जाति के उन कनिष्ठों द्वारा बुलाए गए टोटेम प्रेत इसी रूप में प्रतीत होते थे। एक विराम के बाद चू फैंग ने आगे कहा, बेशक उन टोटेम प्रेत पर तुम थी। यू ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अचानक आनंद से फटने लगीं। तो क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? चू फैंग ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम मुझे भी उतना ही मूर्ख समझते हो जितना तुम? इसका मतलब ये है कि आपके पूर्ववर्ती ने ऐसा ही कोई टोटेम छोड़ा होगा। जुन फैंग, म्यू किंगलान और अन्य लोगों के अनुसार यह उनके पूर्वजों की शक्ति थी। इसे केवल उन्होंने उधार लिया था। और क्या तुम उन मानव पूर्वजों में से एक नहीं हो जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं? बेशक ये तुम्हारा पूर्ववर्ती है। यदि उस टोटेम में निहित शक्ति ली युआन की तरह है और बिना किसी बाधा के आपके कट की ताकत को बढ़ा सकती है, तो क्या इसका मतलब है? इसके साथ ही उनकी आंखों में एक चमकदार आश्चर्य उभर आया। चू फैंग, ये सब खत्म होने के बाद हमें मानव आत्मा दौड़ में जाना चाहिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता। यू की आंखें आशा से भरी थीं। यदि ऐसा होता तो क्या वो एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंच सकता था? चू फैंग के अनुसार उसका पिछला स्वरूप काफी शक्तिशाली था। यहां तक कि प्राचीन मानव जाति के 10 महान गुरु देवताओं में से भी वो शीर्ष अस्तित्वों में से एक था। यदि वो अपनी विरासत की शक्ति प्राप्त कर सके, यू ने अब और कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। जिस समय वे दोनों सदमे में थे, उसी समय उदास सम्राट के शिविर में एक अन्य व्यक्ति की आंखें सदमे से भर गईं। ऐसा लगा जैसे उसे कोई अनुभूति हो गई हो। यह व्यक्ति जी चांगफेंग था। मानव आत्मा जाति के 3 पूर्वजों में से एक के रूप में जी चांगफेंग स्वाभाविक रूप से इस टोटेम से बेहद परिचित थे। यदि मानव आत्मा जाति के कनिष्ठ लोग मानव आत्मा जाति की पैतृक भूमि में कुलदेवताओं की मान्यता प्राप्त कर सके, तो वे पैतृक भूमि से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति उधार ले सकते हैं। हालांकि ये शक्ति भी बहुत कंजूस थी। दिव्य प्रभु के क्षेत्र में पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति शक्ति उधार लेने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा वे इसे पहले केवल अस्थायी रूप से उधार ले सकते थे।
वे इसका उपयोग ली युआन की तरह अपनी ताकत और क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये पहले से ही काफी डरावना था। मानव आत्मा जाति के युवा लोगों की पीढ़ियों ने अपनी पैतृक भूमि की शक्ति पर भरोसा किया था ताकि वे दानव आत्मा जाति से बहुत पीछे न रह जाएं। तभी तो पूरी जनजाति इतने वर्षों तक संघर्ष करती रही। ये कहा जा सकता है कि पैतृक भूमि के कुलदेवताओं की शक्ति ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके अलावा मानव आत्मा जाति की पैतृक भूमि में कुलदेवता ली युआन के हाथ में मौजूद कुलदेवता से कहीं अधिक बड़े थे। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। ये सोचते ही जी चांगफेंग को सबसे पहले आश्चर्य हुआ। अपनी पैतृक भूमि में छिपे इतने बड़े खजाने को देखकर कौन उत्साहित नहीं होगा? लेकिन उसका दूसरा विचार भय से भरा था। यदि यह खबर उजागर हो गई, विशेष रूप से पवित्र भूमि में, तो यह मानव आत्मा जाति के लिए तत्काल आपदा ले आएगी। जी चांगफेंग को यह नहीं पता था कि क्या कोई व्यक्ति जो टोटेम द्वारा पहचाना नहीं गया है, टोटेम की शक्ति का उपयोग कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर उस अत्यंत रहस्यमय व्यक्ति ली युआन के पास कोई रास्ता हो? इसलिए ली युआन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सौभाग्य से ली युआन हाल के वर्षों में अचानक ही सामने आया था। मानव आत्मा जाति की युवा पीढ़ी में से केवल कुछ को ही टोटेम की मान्यता प्राप्त हुई थी। इस बार उन्होंने 10,000 जातियों के युवा टूर्नामेंट में भी भाग नहीं लिया, इसलिए उन्होंने ली युआन का ध्यान आकर्षित नहीं किया। जहां तक मानव आत्मा जाति की टोटेम शक्ति को पवित्र भूमि द्वारा दर्ज किया गया था या नहीं, जी चांगफेंग को पता नहीं था। हालांकि अगर उन्हें पता भी होता तो वे शायद यही सोचते कि यह ताकत बढ़ाने का एक तरीका है। वे इसे टोटेम से नहीं जोड़ते। आखिर ली युआन से पहले इस चीज का उपयोग कौन जानता था? इसके अलावा वे मानव आत्मा जाति के केवल जूनियर थे। कमजोर लोग स्वर्गीय राजाओं के ध्यान के योग्य कैसे हो सकते हैं? यहां तक कि जी चांगफेंग को भी ली युआन को अपनी आंखों से टोटेम की शक्ति का उपयोग करते देखने के बाद अचानक ही इसका एहसास हुआ। वो करीब था। जैसे ही जी चांगफेंग सोच रहा था, अगले ही पल उसे अचानक कुछ याद आ गया। अचानक उसकी नजर शतरंज के खेल से गुजरकर दूसरे पक्ष के खेमे में यू की स्थिति पर पड़ी। जितना अधिक वो उसे देखता, उतना ही अधिक उसे लगता कि यह व्यक्ति परिचित लग रहा है। जी चांगफेंग हैरान रह गया। सच कहूं तो उसे पहले यू के अस्तित्व की कोई परवाह नहीं थी। सबकी निगाहें चू फैंग पर टिकी थी। चू फैंग सभी के ध्यान का केंद्र था। चू फैंग के पीछे कमजोर युवा लोगों के समूह की परवाह कौन करेगा? उसे लगा कि वो आदमी परिचित लग रहा था। आखिरकार उसने वू याओयांग और अन्य अनुभवी उच्च स्तरीय दिव्य प्रभुओं को भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इस बार जब उसने अचानक पैतृक भूमि कुलदेवता के बारे में सोचा, तो जी चांगफेंग अचानक जाग गया। वो युवक पूर्वज यू जैसा दिखता था, हालांकि उनकी आभा पूरी तरह से अलग थी। पैतृक भूमि में यू पूर्वज टोटेम गंभीर, शक्तिशाली और दिव्य था। लेकिन उसके सामने जो युवक था, उसके मुंह में कहीं से एक स्ट्रॉ आया हुआ था। वो बदमिजाज और गुंडे जैसा था, एक गली के गुंडे की तरह। कोई बात नहीं, जी चांगफेंग इस लापरवाह यू को अपने पैतृक भूमि के राजसी और गंभीर संरक्षक देवता के साथ नहीं जोड़ सकते थे। उसने उस दिशा में बिल्कुल नहीं सोचा। शायद यही कारण था कि उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार विशेषज्ञों ने लोगों को उनकी आभा और स्वभाव के आधार पर पहचाना जो सबसे महत्वपूर्ण थे। जहां तक उनकी उपस्थिति का सवाल है, तो वे अपने स्तर पर इसे पहले से ही अपनी इच्छानुसार बदल सकते थे। शायद वो युवक पैट्रियार्क यू का प्रशंसक था और जानबूझकर उनकी नकल कर रहा था। इसलिए इस समय जी चांगफेंग केवल संदिग्ध था और निश्चित नहीं था। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वो बस इसे तुरंत सत्यापित करना चाहता था। मुझे आशा नहीं है, अन्यथा जी चांगफेंग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। चू फैंग के दिमाग में अनगिनत विचार कौन थे। अभी वो सोच ही रहा था कि शतरंज के बीच में हलचल और भी बढ़ गई। इस समय ली युआन एक चमकदार सूरज की तरह था, जो हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैं वास्तव में अब इस शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहता। यह इसके लायक नहीं है। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। भले ही उसकी ताकत तुरंत छठे मोड़ के शिखर तक पहुंच गई थी, ली युआन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इस कैओस टोटेम की शक्ति ही उसके पूर्ववर्ती के उत्थान की नींव थी। 9वें मोड़ से पहले ली युआन ने कभी भी खुद को मजबूत करने के लिए टोटेम की शक्ति का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। अपनी प्रतिभा और पिछले जीवन के अनुभव के साथ उनके लिए 9वें मोड़ निर्वाण के मार्ग को पार करना मुश्किल नहीं था। असली कठिनाई तो फिर से मास्टर गॉड दायरे तक पहुंचना था। उस समय ये ताकतें बहुत उपयोगी होंगी।
वे एक ही स्रोत से आए थे और ली युआन द्वारा एक पल में पूरी तरह से नियंत्रित किए जा सकते थे। अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ी गई विशाल शक्ति की मदद से एक ही बार में मास्टर भगवान की बाधा को तोड़ने और मास्टर भगवान की स्थिति में लौटने की पूरी उम्मीद थी। इसीलिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर पुनर्जन्म लेने का साहस किया। अन्य स्वर्गीय राजाओं की हिम्मत नहीं हुई, यहां तक कि बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा को भी आत्मविश्वास नहीं था। ये सब अराजकता टोटेम के अस्तित्व के कारण था। ये ब्रह्मांड की शुरुआत में पीछे छोड़ी गई अराजकता का एक टुकड़ा था। इसकी प्रकृति सर्वव्यापी थी। इसी कारण से वह अपने पिछले जीवन के क्षेत्र, दांव तकनीक और शक्ति को इसमें सम्मिलित कर सका। केवल तभी वह मास्टर देव क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य होगा। ऐसा लग रहा था मानो उसका पिछला जीवन और उसका वर्तमान जीवन बिना किसी द्वेष के एक साथ उस प्राकृतिक खाई में गिर गए हों। स्वाभाविक रूप से सफलता की संभावना अनगिनत गुना अधिक थी। अन्यथा बस कुछ ताकत उपयोगी थी, लेकिन प्रभाव न्यूनतम था। ये भी इसलिए था क्योंकि कैओस टोटेम में ऊर्जा अत्यंत कीमती थी, जिससे ली युआन का दिल दुखा। उसने स्वयं को सीधे 7वें मोड़ वाले दिव्य भगवान के पास जाने का साहस भी नहीं किया। यद्यपि छठे मोड़ और 7वें मोड़ दोनों उच्च स्तरीय दिव्य भगवान थे, वे दो पूरी तरह से अलग स्तर थे। खपत की गई ऊर्जा भी अतुलनीय थी। यदि वो अब टोटेम में संग्रहित अधिक शक्ति का उपभोग करता है, तो भविष्य में मास्टर गॉड दायरे में प्रवेश करने की उसकी संभावना कम हो जाएगी। ऐसे में ली युआन जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसके हृदय में मास्टर गॉड दायरे तक पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। यहां तक कि अन्य राजाओं के जीवन भी, क्योंकि केवल मास्टर भगवान बनकर ही वो देवताओं के आगामी युद्ध क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़ने की आशा कर सकता था। अन्यथा इन अनगिनत वर्षों को सहने का क्या मतलब था? यदि वो मास्टर भगवान नहीं बन सकता, तो वो महान युग की रिंग में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं होगा। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। ली युआन कैसे तैयार हो सकता है? क्या वो निर्दयी था? वो सचमुच बहुत निर्दयी था, लेकिन ली युआन को इसकी परवाह नहीं थी। सनफ्लावर, वाटर, फायर रिपेलिंग और अन्य के विपरीत वो केवल अपने बारे में ही सोचता था। छठे मोड़ का शिखर पर्याप्त है, ली युआन ने मन ही मन बुदबुदाया। वर्तमान कमजोर संतुलन के तहत एक कमांडर इन चीफ की मजबूत भागीदारी निस्संदेह संतुलन को तुरंत तोड़ देगी। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा ने सूर्यास्त दिव्य धनुष और एकीकरण स्वर्ग संरचना का नियंत्रण ली युआन को सौंप दिया। एक पल में ली युआन की आभा फिर से बढ़ गई। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे उसने वो बेड़ी तोड़ दी हो। 7वीं बारी का दिव्य प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो 7वें नंबर के दिव्य भगवान थे। उसने ये भी महसूस किया कि वो उस समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली था जब सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा उसका नेतृत्व कर रहा था। बूम बूम बूम, उसके शरीर से निकली आभा के कारण ही संसार में विस्फोट हो गया। ये दृश्य देखकर बिंग याओ की अभिव्यक्ति पूरी तरह गंभीर हो गई। उसे ली युआन से खतरा महसूस हुआ, एक ऐसा खतरा जो घातक था। उसकी ताकत उससे कम नहीं थी, उसके राज्य में उसके पिछले जीवन के अनुभव का बोनस था, और उसकी दाव तकनीक भी खराब नहीं थी। वो निश्चित रूप से एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि बिंग याओ निडर था, उनकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत असाधारण थी। अंत में उन्हें लड़ाई के बाद ही पता चलेगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। धमाका! अगले ही पल बिंग याओ के शरीर से भी एक भयानक बर्फीली शक्ति फूट पड़ी। हाथ में बर्फीले राजदंड के साथ उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने की पहल की। ये देखकर ली युआन केवल मंद मंद मुस्कुराया। सूर्यास्त दिव्य धनुष को हाथ में लेकर उसने अचानक अपने धनुष को पूरी तरह से खींचा। एक अत्यंत चमकदार बैंगनी स्वर्णिम दिव्य बाण तुरंत संघनित हो गया। वूश! ये पूर्ण शक्ति वाला दिव्य बाण था। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा की कठिनाई के विपरीत ली युआन का क्षेत्र सूर्यास्त दिव्य धनुष की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त करने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च था। बेशक बिंग याओ ने कभी भी अपने विरोधियों को बढ़ावा नहीं दिया था। हाथ में बर्फ जमाने वाला राजदंड लेकर उसे परवाह नहीं थी कि वह कौन है, वो बस हथौड़ा चलाती रही। बूम बूम बूम, बैंगनी सुनहरे तीर सीधे आकाश में टुकड़े टुकड़े हो गए। भले ही उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था और उसका खून उफान पर था, फिर भी बिंग याओ बहुत अडिग थी। चूंकि वो इससे बच नहीं सकती थी, इसलिए उसने इसका सीधा मुकाबला किया। यदि वो बलपूर्वक दूसरे पक्ष के हमले को नष्ट कर दे, तो प्रतिक्रिया दूसरे पक्ष को कष्ट देने के लिए पर्याप्त होगी। ये स्वयं को बलिदान करने और शत्रु को घायल करने का सच्चा तरीका था। लेकिन बिंग याओ को इसकी परवाह नहीं थी। ली युआन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका।
बैंगनी स्वर्णिम दिव्य बाण के प्रत्येक प्रहार में उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती थी। इसके अलावा इस महिला का क्षेत्र हास्यास्पद रूप से ऊंचा था। वो बाण और दिव्य धनुष के बीच के शून्य संबंध को भी भेद कर जवाबी हमला कर सकती थी। परिणामस्वरूप जब हर तीर फटता था तो वो बिंग याओ के जवाबी हमले के बराबर होता था। तीर की शक्ति जितनी अधिक मजबूत होगी और कनेक्शन जितना मजबूत होगा, ठंड शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ली युआन को सिरदर्द था। क्या वो सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा का पीछा कर सकता था, जिसने हमला करने के लिए साधारण तीरों का इस्तेमाल किया था? इस तरह प्रतिक्रिया तो कम होगी, लेकिन दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। धत तेरी की, उसने एक गहरी सांस ली। ली युआन भी निर्दयी हो गया। ये पागल औरत, तो चलो हम सब मिलकर पागल हो जाएं और देखें कि कौन पहले गिरता है। मूल रूप से ली युआन ने महसूस किया कि उसकी सफलता के बाद सूर्यास्त दिव्य धनुष और एकीकरण स्वर्ग संरचना में दर्जनों दिव्य प्रभुओं के समर्थन के साथ बिंग याओ को हराने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। आखिरकार जब सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा ने अभी टीम का नेतृत्व किया तो उसके सामने वाली महिला केवल उनके साथ ड्रॉ तक ही लड़ सकती थी। लेकिन अब ये औरत पागल थी। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए उसने स्थिति को बदल दिया। इससे ली युआन क्रोधित हो गया। वो निर्दयी हो गया। चूंकि आप लड़ने को तैयार हैं, तो आइए अंत तक लड़ें। आप अकेले हैं, लेकिन मेरे पास दर्जनों दिव्य भगवान स्तर के विशेषज्ञ हैं जो नुकसान को साझा कर रहे हैं। आइए देखें कि कौन अधिक समय तक टिक सकता है। ये सोचकर ली युआन को अब उपभोग की कोई परवाह नहीं रही। उसने अपना धनुष निकाला और पागलों की तरह तीर चलाया। अत्यंत शक्तिशाली सूर्यास्त दिव्य बाण आकाश को चीरते हुए बिंग याओ की ओर बढ़े। हुश हुश हुश, बूम बूम बूम। बिंग याओ ने कुछ भी मना नहीं किया। जितने भी आएंगे मैं उन्हें चकनाचूर कर दूंगा। दृश्य तुरंत चिंताजनक हो गया। शिविर में चू फैंग अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। क्या बिंग याओ बुद्धिहीन है? तुम उसके साथ प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हो? क्या तुम उससे जीत सकते हो? आपका क्षेत्र काफी ऊंचा है। क्या अधिक चुस्त होना अच्छा नहीं है? आपके पास टेलीपोर्टेशन जेड हेयरपिन भी है। समय समय पर आपको दूसरे पक्ष के पीछे चले जाना चाहिए और तीरों को खुद पर चलने देना चाहिए। जब तक समय सही है तब तक पूरी आशा है। आया, ये बेवकूफ औरत सचमुच बेवकूफ है। चू फैंग बगल से उत्सुकता से देख रहा था। हालांकि वो किसी भी तरह की मदद करने में असमर्थ था। उसने बिंग याओ को ये बताने के लिए एक ध्वनि संदेश भेजा था। हालांकि दूसरे पक्ष ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अभी भी बेहद पागल था। उसके जैसे बिगड़ैल को क्या पता था, यह उसका दांव था। आक्रमण का दांव। वो बचाव करने की जहमत नहीं उठा सकती थी। उसे फुर्तीला होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसका दांव केवल हमला करने के लिए था। यह उसके दांव का मूल था। एक दिव्य भगवान जो 7वें मोड़ पर पहुंच चुके थे, उन्होंने बहुत पहले ही निर्वाण के मार्ग पर अपना दांव निर्धारित कर लिया था। यदि वो पूरी तरह से दृढ़ रहे तो उसे मास्टर गॉड दायरे तक पहुंचने की अधिक उम्मीद होगी। ऐसा नहीं था कि वो लड़ना नहीं जानती थी जैसा कि चू फैंग ने कहा था, लेकिन वो उस तरह की लड़ाई नहीं चाहती थी। संक्षेप में कहें तो ये पर्याप्त सीधा सादा नहीं था। यदि वो अपने विचारों को कार्यान्वित नहीं कर पाती तो वह अपनी शक्ति का केवल 80% ही उपयोग कर पाती। उस स्थिति में वो अपनी पूरी ताकत से लड़ सकती है। वैसे ऐसा नहीं था कि उसके जीतने का कोई मौका नहीं था। तो फिर चलो लड़ते हैं। आइए देखें कि कौन किससे आगे निकल पाता है। चू फैंग इस हताश लड़ाई शैली को देखकर अवाक रह गया। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि मूल रूप से वंचित स्थिति को बिंग याओ द्वारा बलपूर्वक बचाया गया था। लेकिन अगर यह जारी रहा तो इसमें कितना समय लगेगा? दिन और रात के बिना मुझे डर है कि कोई विजेता नहीं होगा। चू फैंग के पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। देव सम्राट का महल केवल 1 महीने के लिए खुला रहेगा। उसके पास अभी भी करने को बहुत से काम थे। खजाना हॉल में स्वर्गीय दाव मोती का टुकड़ा। वो तो दिव्य सम्राट हॉल में 10,000 जातियों के तथाकथित अनुष्ठान पर भी एक नजर डालना चाहता था। उसे नहीं पता था कि बादशाह की यह शतरंज कितने राउंड तक चलेगी। वो इस राउंड में अपना सारा समय कैसे बर्बाद कर सकता था। अंत में तुम्हें अभी भी मुझ पर निर्भर रहना होगा। चू फैंग कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। शायद ये ली युआन के मूड जैसा ही था। यदि उसके साथी खिलाड़ी उसकी मदद नहीं करते तो वो और क्या कर सकता था? वो केवल स्वयं ही नियंत्रण कर सकता था। सम्राट शतरंज का 13वां चक्र पहले ही अंतिम बाजी तक पहुंच चुका था। इस खेल का परिणाम सम्राट शतरंज के पूरे दौर की सफलता या असफलता का निर्धारण करेगा।
चू फैंग स्वाभाविक रूप से उन्हें हारते हुए नहीं देख सका। उस स्थिति में वो केवल अंधेरे में ही कुछ चालें चल सकता था। उदाहरण के लिए दूसरे पक्ष के सामान्य भूतों को नियंत्रित करना। ली युआन के पास वर्तमान शक्ति होने का मुख्य कारण ये था कि इस एकीकरण स्वर्ग संरचना ने दर्जनों दिव्य प्रभुओं की शक्ति को एक साथ मिला दिया था। यदि वो प्रेत सैनिकों को नियंत्रित कर लेता कि वे व्यूह रचना के अंदर से कुछ क्षति पहुंचाएं और इस संतुलन को तोड़ दें। बिंग याओ की ताकत के साथ क्या उसके लिए चरम छठे मोड़ और प्रारंभिक चरण के छठे मोड़ से निपटना आसान नहीं होगा? हालांकि परेशानी खड़ी करने से पहले उन्हें तैयारी करनी पड़ी। कम से कम वो दूसरे पक्ष को यह नहीं बता सकता था कि वो इन प्रेत सैनिकों को नियंत्रित कर सकता है, अन्यथा वो भविष्य में अपनी योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकेगा। ये सबसे अच्छा होगा अगर मुझे कोई दूसरा बलि का बकरा मिल जाए, चू फैंग ने खुद से कहा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली लड़ाई में जी चांगफेंग की निंदा की थी। खैर, मुझ पर शक मत करो। ये सोचते ही चू फैंग ने अपनी नजर एकीकरण स्वर्ग संरचना में ऊब चुके हुआंगपू यू की ओर घुमाए। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी थोड़ी को सहलाया। यह आदमी एक अच्छा उम्मीदवार लगता है, लेकिन उससे पहले मुझे बिंग याओ से बात करनी होगी और उसे मेरे साथ सहयोग करने के लिए राजी करना होगा। चू फैंग की नजरें इधर उधर घूम रही थीं। किसी को धोखा देने की योजना पहले ही बन चुकी थी। इस समय हुआंगपू यू अभी भी इत्मीनान से व्यूह रचना में सुस्ता रहा था। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद उसने अंधेरे में चालें खेलना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। वो केवल ऊब के कारण व्यूह रचना को अपने ऊपर हावी होने दे सकता था। फिर वो समय समय पर बिंग याओ के हमलों को सहन करता। सौभाग्य से सभी लोग एक साथ मिलकर इसका सामना कर पाए। थोड़ा असहज महसूस करने के अलावा वे फिर भी इसका सामना कर पाए। लेकिन अचानक हुआंगपू यू, जो इत्मीनान से था, अवचेतन रूप से जम गया और चीखने लगा। क्या हुआ? कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है? उसने संदेह से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो केवल इतना ही बुदबुदा सका, क्या ये हो सकता है कि बिंग याओ की ठंडक की शक्ति हड्डियों को ठंडा करने वाली है और मुझे सर्दी लग गई? यद्यपि यह अविश्वसनीय था, लेकिन बिंग याओ का इतना शक्तिशाली होना असंभव नहीं था। हुआंगपू, आप केवल इस तरह से खुद को सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन अगले ही पल हुआंगपू यू को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके बगल में मौजूद एक सामान्य प्रेत अचानक मर गया था। व्यूह रचना से एक बुरी शक्ति विलुप्त होने लगी। हुआंगपू यू की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। क्या इस आदमी को बिंग याओ ने मारा होगा? ये सच है, मुझे भी बहुत असहज महसूस हो रहा है। इन साधारण मध्यवर्ती अवस्था वाले प्रेत सैनिकों का मारा जाना असंभव नहीं है। हाँ, मैंने सोचा था कि इस बार मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी करो और चुपके से इसे अवशोषित करो। जब वो इस पर विचार कर रहा था, हुआंगपू यू चुपचाप आगे झुक गया। व्यूह रचना में स्थान काफी विस्तृत था। वे केवल ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे थे और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगले ही पल हुआंगपू यू मृत प्रेत सैनिक के पास पहुंच चुका था। उसे अभी भी इसे आत्मसात करना बाकी था। उसके चारों ओर दर्जन भर से अधिक काल्पनिक सैनिकों की आंखों में, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, एक सार्थक उपहास कौंध रहा था। इससे पहले कि हुआंगपू आप प्रतिक्रिया कर पाते, 10 से अधिक सामान्य प्रेत वास्तव में एक ही समय में आत्मविनाश कर गए। एक भयानक शक्ति तुरंत व्यूह रचना में एकत्रित हो गई। हुआंगपू यू इतना भयभीत हो गया कि उसने अपनी रक्षा के लिए जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्या चल रहा है? अरे, क्या उस बेवकूफ ली युआन ने व्यूह रचना में आए बदलाव को नोटिस नहीं किया? वो अभी भी बिंग याओ से क्यों लड़ रहा है? लेकिन इस समय हुआंगपू आप कैसे जान सकते थे? इस समय ली युआन अपनी जान गंवाने वाला था। उसके सामने बैठी यह महिला अचानक फिर से पागल क्यों हो गई? वो पहले से 100 गुना अधिक पागल हो गई थी। वो उसे हल्का सा घायल करने के लिए खुद को बुरी तरह चोट पहुंचाना पसंद करेगी। क्या वह पागल थी? हालांकि यह एक महान अवसर था। ली युआन स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। दोनों पक्षों में तुरंत ही लड़ाई हो गई। उसके पास किसी और चीज पर ध्यान देने का समय नहीं था। हालांकि जैसे कि संयोग से सरणी संरचना के अंदर एक चौंकाने वाला परिवर्तन शुरू हो गया था। हाँ, बिंग याओ, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ली युआन बहुत उत्साहित था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस औरत को क्या हो गया है। क्या वो सचमुच अचानक अपना दिमाग खो बैठी? ऐसा हिंसक हमला वास्तव में उसे पूरी तरह से दबा सकता है और उसे किसी भी अन्य चीज की परवाह करने में असमर्थ बना सकता है। लेकिन इस विस्फोट के बाद क्या होगा? क्या आप में अभी भी लड़ने की ताकत है?
अगर यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था तो क्या था? मूल रूप से बराबरी की स्थिति वास्तव में इस पागल महिला द्वारा खुद ही बर्बाद कर दी गई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था। ली युआन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जब तक वो इस लहर को सहन कर सकेगा, वो निश्चित रूप से यह राउंड जीत जाएगा। दूसरी तरफ बिंग याओ का चेहरा अभी भी ठंडा था। हाथ में बर्फ का राजदंड लेकर वो पागलों की तरह ली युआन की ओर बढ़ी। हालांकि वो बहुत घबराई हुई थी। सातवें मोड़ विशेषज्ञ के रूप में वो युद्ध के मैदान की स्थिति को कैसे नहीं देख सकी। वह अचानक इतनी पागल हो गई थी। इसका कारण ये था कि चू फैंग ने ली युआन का ध्यान पूरी ताकत से भटकाने के लिए उसे एक आवाज भेजी थी। बिना ज्यादा सोचे उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। लेकिन अब उसे लगा कि यह अनुचित है। अगर चू फैंग को कुछ हुआ तो वे निश्चित रूप से यह राउंड हार जाएंगे। अगर चू फैंग को कुछ हुआ तो वे निश्चित रूप से यह राउंड हार जाएंगे। इसके अलावा बिंग याओ वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि चू फैंग शतरंज की बाधा के माध्यम से दूसरे पक्ष के सरणी गठन को नष्ट करने के लिए किस विधि का उपयोग कर सकता है जिसे पूर्ण रक्षा माना जा सकता है। ये तो असंभव लग रहा था। इसलिए बिंग याओ केवल संदेहपूर्वक चू फैंग को एक आवाज संचरण भेज सकती थी, उम्मीद करते हुए कि वो उसे कुछ विश्वास दिलाएगा। चू फैंग, क्या तुम्हारे पास सचमुच दूसरे पक्ष की व्यूह रचना को नष्ट करने का कोई तरीका है? एक बार तुम असफल हो गए तो मैं दूसरे पक्ष का विरोध नहीं कर पाऊंगा। इस समय चू फैंग का ध्यान दूसरे पक्ष के प्रेत सैनिकों को नियंत्रित करने पर था। वो बिंग याओ की परवाह करने के मूड में नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा और उसे अनदेखा कर दिया। इससे बिंग याओ क्रोधित हो गया। तुम्हारे एक शब्द से ही मैंने तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? हरामी। लेकिन गाली देना एक बात थी। बिंग याओ ने 30% अधिक ताकत लगाए। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब तीर डोरी पर था तो उसे चलाना ही था। किसी भी मामले में सफलता या असफलता केवल चू फैंग पर निर्भर हो सकती है। कमीने, बेहतर होगा कि तुम मुझे निराश न करो। वो असहाय होकर कोसने लगी। बिंग याओ ने स्वयं को पुनः युद्ध में झोंक दिया और इस समय एकीकरण स्वर्ग संरचना में दर्जन भर या उससे अधिक सामान्य स्तर के प्रेत आत्मविनाश कर रहे थे। हुआंग पू यू को एक कोने में धकेल दिया गया। वो व्यूह रचनाओं की परवाह कैसे कर सकता था? अपने आप को बचाने के लिए वो केवल उग्र रूप से भड़क सकता था। यहां तक कि आसपास के काल्पनिक सैनिक भी प्रभावित हुए। 10 से अधिक साधारण दिव्य प्रभुओं और उच्च स्तरीय दिव्य प्रभु हुआंग पू यू के नुकसान के साथ व्यूह रचना का संतुलन अचानक टूट गया। इसलिए एक ही पल में पूरे सरणी निर्माण में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। बाहरी दुनिया में ली युआन, जिसका चेहरा अभी अभी खुशी से भरा हुआ था, अचानक काफी बदल गया। उसकी आभा क्षीण होने लगी। उसने जल्दी से यूनिफिकेशन हेवन फॉर्मेशन में देखा। जब उसने देखा तो वह लगभग क्रोधित हो गया। ली युआन की नजर में व्यूह रचना के किनारे पर हुआंग पू यू पागलपन से फूट रहा था। उसने अपनी शक्तिशाली आभा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। यहां तक कि उसके बगल में खड़े अन्य प्रेत सैनिक भी प्रभावित हुए और उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यद्यपि एक ही शिविर के सैनिक एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन यह मत भूलिए कि बाहरी दुनिया में अभी भी एक पागल बिंग याओ थी जो अपनी पूरी ताकत से सेना पर हमला कर रही थी। इन कमजोर साधारण दिव्य प्रभुओं के लिए यदि वे सावधान न रहें तो हल्का सा झटका भी उनकी जान ले सकता है। इसके अलावा हुआंग पू यू ने हस्तक्षेप किया था। इसलिए जैसे ही ली युआन जांच कर रहा था, कुछ और प्रेत सैनिक मारे गए। हुआंग पू यू के सामने 10 से अधिक सामान्य स्तर के प्रेत थे जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। चारों ओर की दुष्ट देव शक्ति नष्ट हो गई। ये हुआंग पू यू के आसपास ही रहा। अवचेतन रूप से हुआंग पू यू ने इसे आत्मसात करना शुरू कर दिया। चूंकि वे पहले ही मर चुके थे, इसलिए वो इसे बर्बाद नहीं कर सकता था, है ना? हालांकि ये सब ली युआन ने देखा था। आपको क्या लगता है ली युआन क्या सोचेगा? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि हुआंग पू यू और वह पागल कुतिया बिंग याओ इन प्रेत सैनिकों को मारने और एकीकरण स्वर्ग संरचना को अंदर से विघटित करने के लिए सहयोग कर रहे थे? हुआंग पू, तुम, मेरी पवित्र भूमि निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेगी। ये भयंकर दहाड़ सुनकर हुआंग पू यू अचानक होश में आ गया। उसका चेहरा अचानक हरा हो गया। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। हुआंग पू यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ प्रयोग किया गया हो। कौन था? लेकिन इससे पहले कि हुआंग पू यू आगे कुछ सोच पाता, ली युआन फिर से गुस्से से दहाड़ उठा। हुआंग पू यू, यह मत सोचो कि पवित्र भूमि तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तीसरी दुनिया से हो। बस तुम इंतजार करो।
इस बार जैसे ही तुम ग्रीन एम्परर के महल से बाहर निकलोगे तुम मर जाओगे। ली युआन, जो क्रोधित था, ने यहां तक महसूस किया कि वह देव सम्राट के महल की इस यात्रा के समाप्त होने का इंतजार नहीं कर सकता था। ग्रीन एम्परर के महल को छोड़ने के बाद यदि यह आदमी अभी भी नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है और अन्य हॉलों के अवसरों की लालसा करना चाहता है, तो पवित्र भूमि के राजा निश्चित रूप से उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। हुआंग यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने समझाने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें नहीं पता कि शुरुआत कहां से करनी है। वो कैसे समझा सकता था? क्या आप ये कह सकते हैं कि उन काल्पनिक सैनिकों ने उसे फंसाने के लिए जानबूझकर आत्मविनाश किया? कौन इस पर विश्वास करेगा? सभी जानते थे कि इन प्रेत सैनिकों के पास कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। इसके अलावा वे शतरंज के खेल के बीच में थे और उनके चारों ओर ग्रीन एम्परर के महल की पाबंदियां थीं। इस सब को नियंत्रित करने की क्षमता किसके पास थी? ये पुनर्तः अवास्तविक था, जब तक कि हरा सम्राट और उदास सम्राट व्यक्तिगत रूप से नहीं आए। लेकिन यह भी असंभव था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ली युआन इतना आश्वस्त था। यहां तक कि खुद हुआंग यू भी संदेह करने से नहीं बच सके। अभी वो नियंत्रित नहीं था, है ना? अन्यथा ये सब महज संयोग होगा। समझाने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने बिना किसी कारण के इतना बड़ा दोष अपने ऊपर ले लिया। हुआंग तुम रोना चाहते थे। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वो केवल खुद को संभाल सकता था और ली युआन की उग्र डांट को सहन कर सकता था। हालांकि उदास सम्राट के शिविर में किसी ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। ली युआन की दहाड़ सुनकर जी चांगफेंग ने अचानक ग्रीन सम्राट के शिविर की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बार इस दृश्य का अनुभव किया हो। उस समय ये प्रेत सैनिकों की भी समस्या थी, यहां तक कि कमांडर भी थे। उन्होंने दूसरे पक्ष के जनरल स्तर के सैनिकों को भागने दिया। अंत में सारा दोष उसी पर आया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हुआंग यू ने झेला था। जी चांगफेंग सहानुभूति रख सकते थे। शायद ये वास्तव में हुआंग यू की समस्या नहीं है। उसने अवचेतन रूप से अपनी नजर चू फैंग की ओर घुमाई, जो ग्रीन सम्राट के शिविर में था, और ऐसा लग रहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। क्या यह वह हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब तब शुरू हुआ जब चू फैंग अपने आदमियों के साथ ग्रीन सम्राट के महल में पहुंचा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस आदमी के आते ही समस्या क्यों पैदा हो गई? हालांकि जी चांगफेंग के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आखिरकार दूसरे पक्ष के प्रेत सैनिकों को नियंत्रित करने का तरीका बहुत ही अविश्वसनीय लग रहा था। यह एक ऐसी क्षमता थी जो केवल उनके अपने सम्राट के पास ही हो सकती थी। चू फैंग को क्या अधिकार था? हालांकि भले ही यह चू फैंग का काम था, जी चांगफेंग इसे उजागर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह उसके हित में अधिक प्रतीत होता था। वास्तव में मैं चाहता हूं कि ग्रीन सम्राट का शिविर अंतिम विजय प्राप्त करे। जी चांगफेंग के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान थी। ये गुप्त मिशन वास्तव में आसान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि ग्रीन एम्परर के शिविर ने मुझे क्यों चुना। जी चांगफेंग के विचार उस क्षण पर लौट आए जब वो ग्रीन सम्राट के महल में पहुंचे थे। ग्रीन एम्परर के महल में हुआंग यू का पीछा करने के बाद उनका सहयोग अचानक बंद हो गया, क्योंकि जिस गुट हुआंग आप में शामिल होना चाहते थे वो उदास सम्राट का गुट था। हालांकि जी चांगफेंग ने ग्रीन सम्राट का शिविर चुना था। आखिरकार वो हमेशा से ही पवित्र भूमि के साथ मतभेद में रहा था। बैंगनी सुनहरा स्वर्गीय राजा और अन्य लोग तो मानव आत्मा जाति को अपने अधीन करने की योजना भी बना रहे थे। उस समय जी चांगफेंग अभी अभी आया था और उसे नियमों की जानकारी नहीं थी। उसे चिंता थी कि पवित्र भूमि द्वारा उसके खिलाफ साजिश रची जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही था कि उनसे दूर रहें। वो पवित्र भूमि के दुश्मन शिविर में जाएगा। ये सबसे सुरक्षित था। अप्रत्याशित रूप से उसी समय अचानक उसके मन में एक तेज आवाज गूंजी। उसने उससे पूछा, क्या आप एक विशिष्ट सैनिक बनने और ग्रीन सम्राट के शिविर के जासूस बनने के लिए तैयार हैं और ग्रीन सम्राट के शिविर को अंतिम विजय दिलाने में मदद करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए उदास सम्राट के शिविर में रहना चाहते हैं? जी चांगफेंग समझ सकता था कि ऐसा अजीब मिशन क्यों आया था। युद्ध कला विश्वासघात पर आधारित थी। युद्ध के मैदान में जीतने के लिए वे स्वाभाविक रूप से कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। क्या दूसरे पक्ष के खेमे में जासूस तैनात करना स्वाभाविक नहीं था? यद्यपि यह अत्यंत खतरनाक था, तथापि इसका इनाम और भी अधिक उदार था। यदि अंत में ग्रीन सम्राट का शिविर जीत गया तो उसे उच्च स्तरीय राजा स्तरीय अधिकार प्राप्त होगा जिसका उसने सपना देखा था। यदि अंत में उदास सम्राट का शिविर जीत भी गया
तो भी वो इनाम का आधा हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह एक गुप्त मिशन का लाभ था। अगर उसका पक्ष जीतता तो उसे इनाम मिलता और अगर उसका पक्ष हार जाता तो इनाम दोगुना हो जाता। दोनों खाओ। इसलिए जी चांगफेंग ने जोखिम उठाने का फैसला किया। यही कारण था कि जी चांगफेंग हर लड़ाई के दौरान लड़खड़ाता रहा और यहां तक कि चुपके से पीछे भी हट गया, क्योंकि उसे भी उम्मीद थी कि ग्रीन सम्राट का खेमा जीत जाएगा। हालांकि जी चांगफेंग ने बहुत स्पष्ट होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अंडरकवर एजेंट होने का एक और नुकसान भी था। एक बार जब उसकी गुप्त पहचान उजागर हो गई तो यह नियम कि सहयोगी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकते, उस पर अपना प्रभाव खो देगा। इसका मतलब ये भी था कि उसे बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा और अन्य विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना करना पड़ेगा। उस समय तो वो बच भी नहीं सकेगा। इसलिए जी चांगफेंग ने कभी भी बहुत स्पष्ट होने की हिम्मत नहीं की थी। वो केवल गुप्त रूप से ही मदद कर सकता था। इस बार भले ही उसे पता चला कि समस्या प्रेत सैनिकों की वजह से हो सकती है, जी चांगफेंग ने सब कुछ अपने पास ही रखने का फैसला किया। उन्होंने तो ये भी उम्मीद जताई कि यह सब वास्तव में चू फैंग के कारण हुआ होगा। अन्यथा ग्रीन एम्परर का शिविर, जो इतना पीछे था, कैसे आगे बढ़ पाता? उसने एक गहरी सांस ली। जी चांगफेंग चुप रहे। युद्ध के मैदान में तो पहले से ही अफरा-तफरी मची हुई थी। हुआंगपो यू की परेशानी के कारण सरणी के संचालन में तुरंत एक बड़ी खामी सामने आ गई। बिन याओ इस अवसर का लाभ कैसे नहीं उठा सकता था? उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसने तुरंत ही संपूर्ण सरणी को नष्ट कर दिया। उनमें से सामान्य स्तर के सैनिक तुरंत पक्षी बन गए और सभी दिशाओं में भाग गए। यहां तक कि ली युआन और सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा को भी पता था कि स्थिति निराशाजनक थी और वे पागलों की तरह भागने लगे। वहां तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। अपने सामने अचानक आए परिवर्तन को देखकर बिन याओ की आंखें अविश्वास से भर गईं, लेकिन इसने उसे बर्फीले राजदंड के साथ इन आवारा कुत्तों का बेतहाशा पीछा करने से नहीं रोका। जैसे ही वो हत्या का आनंद ले रही थी, चू फैंग ने अचानक एक आवाज भेजी। उन साधारण दिव्य प्रभुओं को मार डालो, प्रेत सैनिकों को मत मारो। कुछ देर रुकने के बाद उसने अपना विचार बदल दिया। नहीं, कुछ काल्पनिक सैनिकों को मार डालो ताकि उन्हें संदेह न हो जाए। अगर अभी भी कोई मौका है तो जाओ और सनफ्लावर वाटर और ली युआन को मार डालो। उनमें से किसी को भी मारने से हमें लाभ होगा। अगर हम उन्हें नहीं मार पाते हैं तो कोई बात नहीं। यद्यपि वे दोनों भाग गए, लेकिन उनके सहयोग से आपके लिए उन्हें कम समय में मार डालना अवास्तविक है। बस पवित्र भूमि के दिव्य स्वामियों पर नजर रखो। ये सबसे अच्छा होगा यदि तुम उन सभी को मार सको। मुझे मत बताओ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। चू फैंग के दिमाग में अनगिनत विचार कौन थे। स्पष्टीकरण देने का समय नहीं था। उसने बिंग याओ को एक आवाज संदेश भेजा। जब बिंग याओ ने यह सुना तो उसने इस बार कोई पलटवार नहीं किया। एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चू फैंग से किसने पूछा कि वो उसे वो दिखाए जो अविश्वसनीय था। वो वास्तव में दूसरे पक्ष के मास्टर भगवान स्तर के व्यू को अंदर से नष्ट करने में कामयाब रहा था। वो प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकती थी कि यह उन प्रेत सैनिकों से संबंधित हो सकता है। हालांकि चू फैंग उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकता था, ये सब इस बात की कुंजी थी। बिन याओ अपनी नाक के नीचे जो कुछ हुआ था उससे आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुई? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ली युआन और सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा का पीछा करना छोड़ दिया। इसके बजाय वह पागलों की तरह हत्या करने लगी। वे साधारण मध्य अवस्था के दिव्य प्रभु बिन याओ की बराबरी कैसे कर सकते थे? वे थोड़ा भी विरोध नहीं कर सके। उनके लिए ये पलायन समाप्त हो चुका था। बूम बूम बूम, शतरंज के खेल में हर जगह अनगिनत हिम शक्तियां टिमटिमा रही थीं। उदास सम्राट के शिविर में सामान्य स्तर के सभी सैनिक या तो मर चुके थे या घायल हो चुके थे। उन दर्जन भर या उससे अधिक काल्पनिक सैनिकों को छोड़कर, जो किसी भी समय जासूस के रूप में कार्य कर सकते थे, उन्हें लगभग समाप्त ही माना जा सकता था। और यह सब कुछ एक पल में घटित हो गया था। इस समय ली युआन और अन्य लोगों को भागने में ज्यादा समय नहीं लगा। बेशक सामान्य प्रयास निश्चित रूप से इसे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन यह मत भूलिए कि बिंग याओ के पास अभी भी एक जेड हेयरपिन था। एकल लक्ष्य टेलीपोर्टेशन के लिए कूलडाउन अधिक लंबा नहीं था। एक पल में बिंग याओ ली युआन और सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा के सामने आ गया। वो अभी भी मन ही मन चू फैंग को कोस रही थी। यह आदमी उस पर नीचे देख रहा था। यदि अभी भी कोई मौका था तो ली युआन और दूसरे आदमी का पीछा करने से उसका क्या मतलब था? एक मौका तो अवश्य मिलेगा।
इस समय ली युआन और सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा के भाव बेहद बदसूरत थे। वे स्पष्टतः अपने शिविर में वापस भागने से केवल एक कदम दूर थे, लेकिन फिर भी वे पकड़े गए। उन्होंने उच्च उत्साही बिंग याओ को देखा। दोनों को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध के लिए अनगिनत तैयारियां कर रखी थी। उन्होंने 2 मास्टर गॉड हथियार भी तैयार किए, यहां तक कि उन्होंने एक क्षतिग्रस्त मास्टर गॉड हथियार को भी स्वयं नष्ट कर दिया। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी आखिर में उन्हें आवारा कुत्तों की तरह क्यों दौड़ाया गया? क्या गलत हो गया? उसे लग रहा था कि जब से चू फेंग और अन्य लोग ग्रीन सम्राट के महल में पहुंचे हैं, तब से हर चीज से निपटना बेहद मुश्किल हो गया है। वो स्पष्टतः जीत सकता था, लेकिन वो हमेशा बुरी तरह असफल रहा। उनके पक्ष के अनगिनत स्वर्गीय राजा मर चुके थे। धत तेरी की। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा आकाश में दहाड़ा। वो मूलतः अग्नि विकर्षक स्वर्गीय राजा से बदला लेने के इरादे से आया था। इसके लिए उन्होंने छठे मोड़ निर्वाण तक बलपूर्वक प्रवेश करने का जोखिम भी उठाया। सौभाग्यवश अंततः उसे सफलता मिल गई। वो युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए उत्सुकता से भरा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि उनका प्रतिद्वंद्वी चू फैंग होगा। इस तरह वो अपने दुश्मनों को अपने हाथों से मार सकता था। हालांकि उसका सामना दूसरे पक्ष के कमांडर इन चीफ से हुआ था। हालांकि यह थोड़ा परेशानी भरा था, लेकिन यह बुरा नहीं था। यदि वो अन्य सभी पार्टी के कमांडरों को मार सके, तो ग्रीन सम्राट का शिविर अब कोई खतरा नहीं रहेगा। चू फैंग जल्द या बाद में उसके हाथों मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्यों हार गया? बहुत सारे संयोग थे। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा को ऐसा महसूस हुआ कि वो गिरने वाला था। वह आकाश की ओर पागलों की तरह दहाड़ने लगा। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मरो, तुम सब मरो। इस समय सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। उसने लापरवाही से बिंग याओ पर हमला करने की पहल की। अब उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। बदला, अपने भाई का बदला। भले ही उसे अपना जीवन और सब कुछ बलिदान करना पड़े। तीसरे भाई, जल्दबाजी मत करो। उसके पीछे ली युआन की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। मूल रूप से उनमें से एक छठे मोड़ के शिखर पर था और दूसरा अभी छठे मोड़ में प्रवेश कर रहा था। अगर वे सेना में शामिल हो गए और लड़े और पीछे हट गए, तो वे भागने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा ने अपना दिमाग खो दिया और आगे बढ़ गया, जिससे उसके विचारों में तुरंत खलल पड़ गया। उसे जाना चाहिए या नहीं? अगर वो ऊपर नहीं गया, अगर उसने सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा को बिंग याओ से लड़ने दिया, तो वो निश्चित रूप से अंत में मर जाएगा। एक नव उन्नत छठे मोड़ का 7वें मोड़ वाले दिव्य भगवान से मुकाबला कैसे हो सकता है? आगे बढ़ें और सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा के साथ सेना में शामिल हो। अपनी ताकत और निडर सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा के साथ उसके पास बचने का मौका हो सकता है, क्योंकि बिंग याओ ने भी अपनी आधी से अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी और वह अपने चरम पर नहीं थी। हालांकि बचने की संभावना अभी भी बहुत कम थी। हालांकि अगर उसने कैओस टोटेम को फिर से खोला और 7वें मोड़ पर बलपूर्वक आगे बढ़ने के लिए अपने भंडार का आधे से अधिक हिस्सा खर्च कर दिया, उस समय ये सोचने की बारी बिंग याओ की होगी कि कैसे बचे। बेशक दूसरे पक्ष के पास टेलीपोर्टेशन विधियां थीं, इसलिए उसे निश्चित रूप से नहीं मारा जाएगा। हालांकि वो ये सुनिश्चित करने में अवश्य सक्षम होंगे कि वे दोनों सुरक्षित रूप से शिविर में लौट आएं। लेकिन इस तरह शेष शक्ति उसके लिए भविष्य में मास्टर गॉड दायरे को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। भविष्य में उसे सचमुच अपने आप पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। वो जोखिम नहीं लेना चाहता था, तो फिर उसे क्या विकल्प चुनना चाहिए? इस समय ली युआन वास्तव में हिचकिचाया। एक ओर उसके भाई का जीवन था और दूसरी ओर मास्टर गॉड दायरे में प्रवेश करने की उसकी आशा थी। यह एक कठिन विकल्प था, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसके सामने सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा बिंग याओ द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। चाहे वो कितना भी पागल क्यों ना हो, उसकी ताकत में अंतर स्पष्ट था। जीतने की कोई संभावना नहीं थी। हर जगह खतरा छिपा हुआ था। वे मौत के कगार पर थे। ये देखकर ली युआन ने गहरी सांस ली। सबकी निगाहों के सामने वो दृढ़तापूर्वक उन दोनों को दरकिनार कर बिजली की तरह अपने शिविर की ओर भागा। इस समय बिंग याओ को सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा ने रोक रखा था। वो उसे रोकने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा सकती थी। तो फिर उसने भागने का अवसर क्यों नहीं लिया? न केवल उसे टोटेम की शक्ति को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह अपनी सुरक्षा भी कर सकता था। जहां तक उसके तीसरे भाई की बात है, तीसरा भाई खुद ही आगे बढ़ गया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था।
तीसरा भाई पागल था, मैं तुम्हारे साथ पागल नहीं हो सकता। मुझे अपनी ताकत बचाकर रखनी है और वापसी करनी है। ली युआन ने मन ही मन खुद को सांत्वना दी। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे उसने सूरजमुखी जल के स्वर्गीय राजा पर से भरोसा छोड़ दिया हो और महान भलाई के लिए अपनी जान बचाकर भाग गया हो। उसे तुरंत ही बेहतर महसूस हुआ। ली युआन को भागते देख बिन याओ वास्तव में असहाय था। हालांकि अब उसे ली युआन को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा को दिलचस्पी से देखा। अरे, तुम्हारा अच्छा भाई तुम्हें बलि का बकरा समझता है। वो खुद भाग गया। वो बहुत तेजी से और निर्णायक रूप से भागा। जब सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा ने ये सुना तो उसकी पागल इच्छा स्पष्ट हो गई। वो पलटा, हालांकि उसने ली युआन को दयनीय हालत में शिविर की ओर भागते हुए देखा। उसे तुरंत ही सब कुछ समझ में आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मकता थी। उसकी आवाज और भी भारी हो गई। कोई बात नहीं, अगर वो बच गया तो कोई बात नहीं। यह आखिरी काम है जो मैं अपने टूटे हुए शरीर के साथ उनके लिए कर सकता हूं। बिन याओ ने घृणा से मुस्कुराते हुए उसके घाव पर नमक छिड़कना जारी रखा। तुम बहुत वफादार हो, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता। सच बताऊं तो मैं अभी भागने की योजना बना रहा था। आखिरकार, अगर ली युआन आगे बढ़ता है और अपने टोटेम का उपयोग करके जबरदस्ती 7वें मोड़ पर आगे बढ़ता है, तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। टीएसके, कितने अफसोस की बात है। उसका ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। अब क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा ने एक गहरी सांस ली। खेद, उसे कोई पछतावा नहीं था, उसे बहुत दुख हुआ। भाईचारे के अनगिनत वर्षों की तुलना आपके भविष्य से नहीं की जा सकती। शायद हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। मैं अपने भाइयों के साथ पहाड़ों जैसा व्यवहार करने को तैयार हूं, लेकिन कुछ लोगों को पंखों की तरह त्याग दिया जा सकता है। कौन निश्चित रूप से कह सकता है? लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा को लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। वो खुद को ये बात कहने से रोक नहीं सका। वो बिन याओ की ओर देखे बिना न रह सका। अर्थ स्पष्ट था। बिन याओ भी उसे यह मौका देने को तैयार था। ये दूसरे पक्ष के भाइयों को शर्मिंदा करने का अच्छा अवसर था। इससे सहमत न होने का कोई कारण नहीं था। लड़ाई रुक गई। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा धीरे से घूमा और जोर से हंसा। हम भाई आपकी सेवा में रहे हैं और आपको हमारे नेता के रूप में सम्मान भी देते रहे हैं। हमने अनगिनत वर्षों तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है और आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। लेकिन अंत में जिस व्यक्ति की आपको सबसे अधिक परवाह है, वो अभी भी आप स्वयं है। उस समय चौथा भाई आपके लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। हाँ, भूल जाओ। इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अग्नि प्रतिकारक, मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आया हूँ। तुम और मैं सच्चे भाई हैं। वे योग्य नहीं। हाँ। तभी सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उसने बिन याओ पर आत्मघाती हमला किया। किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, परंतु प्रत्येक शब्द किसी न किसी के हृदय को छू रहा था। वो किसके बारे में बात कर रहा था? ली युआन या बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा? किसे पता था, शायद ये दोनों ही बातें थीं। धमाका। सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा हवा में जलती हुई लपटों के एक गोले के रूप में फट गया, जिससे पूरा आकाश प्रकाशित हो गया। आसमान से खून की बारिश हुई। हालांकि करीब से देखने पर रक्त की वर्षा नाचती हुई लपटों जैसी लग रही थी। यह उसकी हथेली पर तीव्र ऊर्जा के साथ उतरा। क्या यह महज संयोग था, या सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा ने ऐसा जानबूझकर किया था? शायद यह अपने भाइयों की याद ताज़ा करने के लिए था, या उन्हें अपने साथ फिर से मिलाने के लिए बुला रहा था। इस समय वहां पूर्ण शांति छा गई। ली युआन ने गहरी सांस ली। वो धीरे धीरे बैंगनी सुनहरे स्वर्गीय राजा के पास चला गया। उसने अपनी गलती स्वीकार करने का नाटक किया। बड़े भाई, यह मैं हूं। बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा ने अचानक अपना हाथ उठाया, ये संकेत देते हुए कि कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका चेहरा पानी की तरह उदास था। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, तुमने सही किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सनफ्लावर वाटर बहुत ज्यादा तेज था। उसने अपना हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह सब खत्म हो गया है। ये दृश्य देखकर चू फैंग की हंसी शतरंज की बिसात पर फैल गई। टस्क, कितना मार्मिक भाईचारा है। तुमने मुझे दिखा दिया कि इस दुनिया में सच्चा प्यार है। हाँ। बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा और अन्य लोगों के हाव भाव अत्यंत कुरूप थे। हालांकि चू फैंग ने बोलना जारी रखा, वो व्यक्ति ग्रीनवुड हेवनली किंग है
है ना? क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारे बड़े भाई और नौवें भाई की नज़र में उनका अपना भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे सब कुछ बलिदान कर सकते हैं, आपकी जान भी। तुम 9 लोगों में से तुम में से केवल कुछ ही बचे हैं, है ना? नहीं, ट्रेजर हॉल में अभी भी पवन सवार स्वर्गीय राजा है। हालांकि वह आदमी भी बेकार है। मुझे डर है कि वह तुम्हारे बड़े भाई और नौवें भाई के खिलाफ नहीं जीत सकता, और आप संभवतः उनके बराबर नहीं है। इसलिए मेरी सलाह सुनो, अंधकार को त्यागो और जितनी जल्दी हो सके प्रकाश में शामिल हो जाओ। या फिर आप उन्हें मारने का अवसर ढूंढ सकते हैं, अन्यथा जल्द या बाद में आपको मास्टर भगवान के मार्ग पर एक कदम के रूप में माना जाएगा। चू फैंग की मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज हरी लकड़ी के स्वर्गीय राजा के कानों में गूंजती रही। हरे लकड़ी के स्वर्गीय राजा का चेहरा हरा और सफेद के बीच बदलता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी टिमटिमाती रही। बकवास। बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी। अचानक हंसी का जोरदार विस्फोट हुआ। इससे चू फैंग की आवाज तुरंत गायब हो गई। फिर अपने हाथ की एक लहर से उन्होंने दूसरे पक्ष से सभी ध्वनि और दृश्य को अलग करने के लिए एक स्क्रीनिंग सरणी स्थापित की। इस समय उसने ग्रीनवुड हेवनली किंग को देखा और गहरी आवाज में कहा, दूसरे भाई, ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ चू फैंग की कलह बोने की योजना है। आपको उन तूफानों को याद रखना होगा जिनसे हम अनगिनत वर्षों से गुजर रहे हैं। हरे लकड़ी के स्वर्गीय राजा ने जल्दी से सिर हिलाया। बड़े भाई, मैं समझता हूं। मैं ऐसी उकसावे वाली बात पर कैसे विश्वास कर सकता हूं जिस पर बच्चे भी विश्वास नहीं करते। चिंता मत करो। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में क्या सोच रहा था। आखिरकार सबके सामने एक विश्वासघात हुआ था। बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा ने और कुछ नहीं कहा। वो जितना अधिक बोलता उतनी ही अधिक गलतियां करता। वो केवल सत्य ही बोल सकता था। हालांकि वो भी अधिक सावधान रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ली युआन के पुनर्जन्म के बाद वो बहुत बदल गया था। शायद उसे सावधान रहना होगा। उसने अपना सिर हिलाया और मन में आ रहे विचलित करने वाले विचारों को दबा दिया। बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा ने हुआंगपू यू की ओर देखा, जो एक कोने में छिपा हुआ था और काम रहा था। सबकी नजर में इस बार उसकी हार का मुख्य कारण वास्तव में हुआंगपू यू था। यदि उन्होंने व्यूह रचना का संतुलन नहीं तोड़ा होता तो इससे अंतिम हार कैसे हो सकती थी? ऐसे अपराधी को आसानी से कैसे सजा मिल सकती है? भले ही वे एक ही पक्ष में हो और उसे मार न सके, फिर भी उसे दंडित किया जाना चाहिए। बाद में उसे युद्ध में भाग लेने देना भी असंभव था। बैंगनी सुनहरे स्वर्गीय राजा और अन्य लोगों को एक साथ चलते हुए देखकर हुआंगपू यू मदद नहीं कर सका, लेकिन निगल गया। उसे बहुत दुख हुआ। ये स्पष्टतः उसकी गलती नहीं थी। ये वास्तव में प्रेत सैनिकों द्वारा किया गया विकृतीकरण था। हुआंगपू यू के मन में अनगिनत विचार कौन थे। दरअसल अब उसने इस बारे में सोचा और सोचा कि क्या उसने गलत देखा था। वास्तव में ये बिंग याओ की शक्ति थी जो अंदर घुस गई थी और प्रेत सैनिकों को उड़ा दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो ये सोच पाता कि उसे कैसे समझाया जाए, बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा और अन्य लोग पहले ही आ चुके थे। इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। वे पहले से ही उसकी निंदा करने के लिए यहां आए हुए थे। यदि वे उसे मार नहीं सकते थे तो क्या वे उसे अपमानित करने के लिए जाल नहीं बिछा सकते थे? हुआंगपू यू ने सोचा कि वह आखिरकार एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसे अपने चेहरे की भी परवाह थी। काय करते, क्या वे सच पर विश्वास करेंगे? जैसे ही हुआंगपू यू विचार कर रहा था, जी चांगफेंग, जो अलग थलग था, ने वास्तव में आगे बढ़ने की पहल की। वो सबके सामने खड़ा रहा और हुआंगपू यू की रक्षा की। हुआंगपू, आपको सुखद आश्चर्य हुआ। मानव आत्मा जाति का कुलपिता वास्तव में बहुत अद्भुत था। उन्होंने पहले ही अपना सहयोग पूरा कर लिया था और ये लड़का अभी भी उनकी मदद करने को तैयार था। ऐसे सेनापति के संरक्षण में, इस आधार पर कि वे एक ही शिविर में सब कुछ नहीं कर सकते थे, कोई भी हुआंगपू यू को कुछ नहीं कर सकता था। जी चांगफेंग, आपका क्या मतलब है? बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा ने नाक भांज सिकोड़ी। जी चांगफेंग अभी भी अविचलित था। वह मेरे साथ आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उसकी मदद करनी होगी। मेरे रहते तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। वापस जाओ। जी चांगफेंग बहुत सीधे सादे व्यक्ति थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हुआंगपू यू की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे हुआंगपू यू से कोई भावना या लाभ था। वो मुख्य रूप से इस बात से चिंतित था कि हुआंगपू यू उसे व्यूह रचना में जो कुछ हुआ था उसका विवरण बताएगा।
उस समय बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा और अन्य लोगों के ज्ञान से वे कुछ अनुमान लगाने में सक्षम हो सकते हैं। ये कुछ ऐसा था जिसे जी चांगफेंग नहीं देखना चाहता था। उन्होंने उन्हें रोकने की पहल की। ऐसा लग रहा था कि वह हुआंगपू यू को बचा रहा था, लेकिन वास्तव में उसने हुआंगपू यू को स्पष्टीकरण देने का अवसर ही नहीं दिया था। वो पहले से ही अपनी पीढ़ी के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि उन्हें कितना गर्व हुआ होगा। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं ये बात कह दूं तो कोई बात नहीं। अगर वो पागलपन से समझाता तो वह दोषी लगता। बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। लेकिन वो ये भी जानता था कि जी चांगफेंग झूठ नहीं बोल रहा था। वो केवल एक गहरी सांस ले सकता था। जी चांगफेंग, यह मत भूलना कि तुम्हारे पीछे एक मानव आत्मा जाति का सदस्य है। अपना ख्याल रखना। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन खतरा स्पष्ट था। जी चांगफेंग की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। यदि इस बार उसे पर्याप्त अवसर न मिल सके तो मानव आत्मा जाति भी दिन प्रतिदिन लुप्त होती जाएगी। उस स्थिति में वह भी एक प्रयास कर सकता है। वैसे भी उसने पवित्र भूमि के इन लोगों को बहुत पहले ही नाराज कर दिया था। अधिक ऋण होने पर उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जी चांगफेंग की एक गहरी महत्वाकांक्षा थी। यदि वो शेष बचे बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा और अन्य को मारने का अवसर ले सके। यदि पवित्र भूमि जैसा विशाल के एक मानव आत्मा जाति द्वारा निगला जा सके, तो पूरी शाही दरबार दिव्य महाद्वीप का इतिहास फिर से लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं था कि कोई मौका नहीं था। आखिरकार चू फैंग की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। विशेषकर बिंग याओ, जो वास्तव में बैंगनी स्वर्णिम स्वर्गीय राजा से कमतर नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने अंदर से बाहर तक सहयोग किया। उसने एक गहरी सांस ली। जी चांगफेंग ने अपने सभी विचारों को दबा दिया। उसे तो सहना ही था। अवसर की प्रतीक्षा में उसके पास केवल एक ही मौका था। उदास सम्राट के शिविर में अराजकता थी। दूसरी ओर ग्रीन एम्परर के खेमे से फिर जयकारे गूंज उठे। यद्यपि सम्राट शतरंज का ये दौर कठिन था, कम से कम वे जीत तो गए। दोनों खेमों के बीच का बड़ा स्कोर 5:8 हो गया था। यद्यपि वे अभी भी पीछे थे, फिर भी मुकाबला काफी करीब पहुंच चुका था। सबको आशा दिखी। इस बार यदि उनका पक्ष जीत गया तो स्वाभाविक रूप से सभी को बड़ी संख्या में सैन्य योग्यताएं प्राप्त होंगी। प्रत्येक युद्ध के बाद योग्यता के आधार पर पुरस्कार मिलना अनिवार्य था। सबके कानों में एक जोरदार अधिसूचना गूंजी। यू ने अपने होंठ भींच लिए। इस बार ये केवल 2000 सैन्य योग्यता है। ये बहुत कम है। शू वेंजुआन ने आगे कहा, आप और क्या चाहते हैं? हम पहला राउंड हार गए और दूसरा राउंड बहुत ही निर्णायक तरीके से जीता। जहां तक तीसरे राउंड को खूबसूरती से जीतने की बात है, तो इसका हम भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मेरा मालिक है जो बहुत बहादुर है। उत्कृष्ट सेवा के मामले में हम इस कीमत के लायक है। ये देखकर कि यू अभी भी क्रोधित था, शू वेंजुआन ने अपने होंठ बंद कर लिए। ठीक है, शिकायत करना बंद करो। 2000 सैन्य योग्यताएं तुम्हारे लिए स्वर्ण क्षेत्र में रहस्य बॉक्स को 2 बार खींचने के लिए पर्याप्त है। वे सभी छद्म मास्टर भगवान हथियार खजाने हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप 2 छद्म मास्टर भगवान हथियार स्तर के खजाने प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आप और किससे संतुष्ट नहीं हो सकते? ऐसा कहते हुए शू वेंजुआन ने अचानक अपने मालिक की ओर जिज्ञासा से देखा। इस बार उसके मालिक ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो सोच रहा था कि वह कितनी सैन्य योग्यताएं प्राप्त कर सकेगी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर शू वेंजुआन पूछे बिना नहीं रह सका। मालिक बिंग याओ को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसका शिष्य क्या सोच रहा था। वो इसे छिपाने की जहमत नहीं उठा सकती थी और सीधे तौर पर कह दिया, ये पिछली बार से बहुत ज्यादा है, कुल 30,000 अंक। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, सभी लोग अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सके। शू वेंजुआन ने सीधे कहा, मास्टर, इस बार तो आपको सबसे ऊंचा होना चाहिए। बोलते समय उसने चू फैंग की ओर अपने होंठ भींच लिए। आप हमारे शिविर के पूर्णतया महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक नेता स्तर के व्यक्ति। महत्वपूर्ण क्षण में हमें अभी भी आप पर भरोसा करना होगा, मास्टर, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। चापलूसी के एक दौर के बाद बिंग याओ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। चू फैंग को दबाने में सक्षम होने से उसे मास्टर गॉड हथियार प्राप्त करने से ज्यादा खुशी मिली। लेकिन अगले ही पल चू फैंग अपनी भौहें उठाने से खुद को रोक नहीं सका। अरे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा आपसे थोड़ा ऊंचा है? चू फैंग ने एक हानिरहित मुस्कान प्रकट की। मुझे खेद है, महामहिम बिंग याओ। इस बार मुझे जो सैन्य योग्यताएं प्राप्त हुई, वे पिछली बार की तुलना में बहुत कम है,
लेकिन फिर भी यह 35,000 अंक है। ये औसत दर्जे का है। ये गीत सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। शू वंजुआन गुस्से से अपनी आंखें नहीं फेर सका। कितने? 35,000 अंक? वो कैसे संभव है? हमने केवल दूसरी लड़ाई में भाग लिया था। हमारे प्रतिद्वंद्वी केवल कुछ सैनिक थे और हमने आसानी से जीत हासिल कर ली। हममें से अधिकांश ने केवल सैकड़ों या हजारों सैन्य योग्यताएं ही प्राप्त की। आपके पास इतनी सारी योग्यताएं कैसे हो सकती हैं? शू वानहुआन ने सभी के विचार व्यक्त किए। चू फेंग मंद मंद मुस्कुराया। शायद ग्रीन एम्पर्स पैलेस ने मुझे इसलिए अधिक दिया क्योंकि मैं सुंदर हूं। पफिट यू सबसे पहले क्रोधित हुआ। आपके अनुसार मुझे 100,000 सैन्य पुण्य मिलेंगे, है ना? शू वंजुआन ने अपने होंठ भींच लिए। उसे पता था कि चू फैंग उन्हें चिढ़ा रहा था। विशिष्ट कारण। अचानक शू वंजुआन को तीसरे राउंड में मिली बेहद अचानक जीत याद आ गई। जैसे ही उसका स्वामी पागलों की तरह भड़क उठा, ऐसा लगा मानो शत्रु की सेना एक क्षण में ही ध्वस्त हो गई हो। बिंग याओ भी ऐसी ही थी। उसने आसानी से स्थिति को पलट दिया और दूसरे पक्ष को मार डाला। हालांकि शू वंजुआन अपने गुरु के व्यक्तित्व को समझता था। यदि उसमें वो क्षमता होती तो उसे शुरू में दबाया नहीं जाता। वो लड़ाई बहुत पहले ही खत्म कर चुकी होती। इसलिए क्या कोई कारण था जो उन्हें पता नहीं था? और यही कारण था कि चू फैंग को इतनी उच्च सैन्य योग्यता प्राप्त हुई। शू वंजुआन चू फैंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरा पक्ष अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो अपने अनुमान के प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गया। बिंग याओ ने स्वयं इसका अनुभव किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बेहतर जानती थी। चू फैंग ने निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो समझ सकती थी कि उसके पास बहुत सारी सैन्य योग्यताएं थीं। हालांकि इस आदमी का सैन्य योग्यता पुरस्कार उससे अधिक क्यों था? क्या यह अनुचित नहीं था? ठीक है, मैं ही हूं जो अपनी जिंदगी के साथ अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा हूं। मूल रूप से बिंग याओ एक साथ 30,000 सैन्य योग्यता प्राप्त करने से काफी खुश था, लेकिन लोग तुलना से डरते थे। तुलना से खुशी मिलती है। एक क्षण के लिए उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके हाथ में जो सैन्य योग्यताएं हैं वे अच्छी नहीं है। अभी अभी अपने शिष्य की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के बारे में सोचकर उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे वह उसका उपहास कर रहा था। उसने तुरंत उसे थप्पड़ मारा। मासूम शू वंजुआन असहाय भाव से उड़ गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह इसके आदी हो चुके थे और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी। पीछे की ओर उड़ते समय उसने अपने हाथ भी फैला दिए। चू फैंग मुस्कुराया। बिंग याओ के अहंकार को करारा झटका देने के बाद अब काम पर लगने का समय आ गया था। समय कम था और मिशन भारी था। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। पिछली बार उन्हें समय की कमी का सामना करना पड़ा था। इस बार चू फैंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। आकाश में सैन्य योग्यता रैंकिंग सूची पुनः दिखाई दी। इस बार चू फैंग ने अपनी नजर बैंगनी सुनहरे क्षेत्र की ओर डाली, जैसे कि वह उससे परिचित था। पिछले दौर में उसके पास अभी भी 10,000 सैन्य योग्यताएं बची थीं। इस दौर के 35,000 अंकों को मिलाकर उसके पास 45,000 अंक थे। ये बहुत बड़ी संख्या थी। चू फैंग के लिए बैंगनी सुनहरे क्षेत्र को 4 बार खींचना पर्याप्त था। इसके अलावा पिछले दौर में चू फैंग के संचित ड्रॉ पहले ही 4 बार पहुंच चुके थे। इसका मतलब ये था कि अगला पहला ड्रॉ निश्चित रूप से मास्टर गॉड वेपन खजाना पैदा करेगा। चू फैंग उत्सुकता से भर गया। सबसे पहले उन्होंने दूसरे खेमे के लोगों को झांकने से रोकने के लिए एक गुप्तचर व्यवस्था का प्रयोग किया। फिर उसने बिना रुके लकी ड्रॉ शुरू कर दिया। जनरल चू फैंग, क्या आप बैंगनी स्वर्ण क्षेत्र में आकर्षित करने का मौका प्राप्त करने के लिए 10,000 सैन्य योग्यता खर्च करना चाहते हैं? संकेत: इस लकी ड्रॉ की सफलता दर 100% है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। चू फैंग की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत घबराहट में सिर हिला दिया। हाँ। जैसे ही कीमत कटी, उसके सामने आया विशाल पहिया तेजी से घूमने लगा। रुकना! चू फैंग घबराकर चिल्लाया। मुझे आशा है कि यह वैम्पायरिक केप हो सकता है। अगर सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो मुझे कुछ उपयोगी मास्टर गॉड हथियार दे देना, ठीक है? सबसे अच्छा होगा अगर हम शतरंज के खेल के अगले दौर में सभी को मार सकें। चू फैंग लगातार प्रार्थना करता रहा। जैसे ही पहिया धीरे धीरे रुका, चू फैंग के कानों में वो परिचित सूचना गूंजी। डिंग! जनरल चू फैंग को मास्टर गॉड वेपन खजाना प्राप्त करने के लिए बधाई, स्वर्गीय स्रोत मोती। यह आवाज सुनकर चू फैंग निराश हो गया। यह वैम्पायरिक केप नहीं था। हालांकि ये समझने लायक था। बैंगनी सुनहरे क्षेत्र में दर्जनों या सैकड़ों मास्टर गॉड वेपन खजाने थे।
यह अज्ञात था कि क्या वे सभी निकाले जा सकते थे। किसी भी मामले में इस संभावना के साथ एक विशिष्ट खजाना निकालना बेहद मुश्किल था। वो पुनः अपने संयम पर आ गया। चू फैंग ने अपने सामने गोल और चिकनी पारदर्शी गेंद देखी। बस इस साधारण सी दिखने वाली गेंद को भगवान का खजाना माना जा सकता है। इस चीज का क्या उपयोग है? वो गेंद को हाथ में लेकर खेलता था। यद्यपि सैन्य योग्यता रैंकिंग सूची से इन खजानों को निकालने से पहले कोई एनोटेशन नहीं था, लेकिन इसे प्राप्त करने के बाद इसका उपयोग करने के लिए एक गाइड अभी भी उपलब्ध होगी, अन्यथा ये बहुत ज्यादा होगा। अगले ही पल चू फैंग की चेतना अचानक उसमें समा गई। तुरंत ही उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी उमड़ पड़ी। चू फैंग ने इस चीज का उपयोग समझने से पहले कुछ देर तक सफाई की। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां कोई अजीब खजाना है? इसे किसने परिष्कृत किया? चू फैंग के सारांश से सरल शब्दों में कहें तो इस स्वर्गीय स्रोत मोती का उपयोग दिव्य कलाकृति की मरम्मत के लिए किया गया था। ऐसा कहा जाता था कि इसमें निहित ऊर्जा सभी खजानों की मरम्मत और उन्हें उदात्त बना सकती है। खजाने की गुणवत्ता के अनुसार इसका प्रभाव अलग अलग होगा। इससे उन क्षतिग्रस्त दिव्य कलाकृतियों की सीधे मरम्मत हो सकेगी। जहां तक अक्षुण्ण दिव्य कलाकृतियों का प्रश्न है, उन्हें उदात्तीकृत किया गया था। इस चीज के विवरण से ऐसा लगता है कि यह महान सम्राट स्तर के खजाने को भी ठीक कर सकता है। यह थोड़ा स्वर्ग विरोधी था। एक दिव्य कलाकृति की मरम्मत करना एक अत्यंत तकनीकी कार्य था। सामान्यतः केवल मास्टर लोहार ही योग्य माने जाते थे, और एक मास्टर गॉड वेपन की मरम्मत के लिए व्यक्ति को कम से कम शीर्ष मास्टर ब्लैकस्मिथ में से एक होना चाहिए, या यहां तक कि एक ग्रैंडमास्टर ब्लैकस्मिथ भी होना चाहिए। जहां तक और भी अधिक शक्तिशाली महान सम्राट स्तर के खजाने की बात है, वैसे भी चू फैंग ने कभी किसी को इस चीज की मरम्मत करते हुए नहीं सुना था। ग्रैंडमास्टर ब्लैकस्मिथ दुनिया में बेहद दुर्लभ थे। मास्टर गॉड वेपन की मरम्मत करने से पहले किसी को समस्या का उचित तरीके से समाधान करना पड़ता था और सभी प्रकार के दुर्लभ खजाने इकट्ठा करने पड़ते थे। चू फैंग ने कभी भी स्वर्गीय स्रोत मोती जैसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। क्या यह एक सर्वोद्देशीय मरम्मत दिव्य कलाकृति नहीं थी? ग्रीन एम्परर पैलेस में कितनी अच्छी चीजें संग्रहित थीं। क्या यह स्वर्ग विरोधी बात नहीं थी? चू फैंग को तुरंत दिलचस्पी हो गई। यदि प्रभाव वास्तव में वैसा ही है जैसा कहा गया है, क्या उस पर लगे आकाश के धधकते पंख क्षतिग्रस्त मास्टर भगवान कलाकृति नहीं थे? इसे सक्रिय करने के लिए उसे एंजल रक्तरेखा के सार पर निर्भर रहना पड़ा। तार्किक रूप से कहें तो इस स्तर का खजाना ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले चू फैंग ने काफी कष्ट झेला था। वो मितव्ययिता से जीवन व्यतीत करता था और अपने रक्त संबंधी धन को अधिक बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी रक्त रेखा का वो सार बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। यदि वो इसे ठीक कर सके, चू फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी। यू के हाथों में मेरा दानव संहारक 10,000 स्रोत संरचना भी है। आकाश के धधकते पंखों को चू फैंग के हाथों में अपूरणीय कीमती खजानों में से एक कहा जा सकता है। रास्ते में इसने चू फैंग को अनगिनत घातक खतरों से बचने में मदद की थी। यह एक दिव्य हथियार और एक साथी था। दुर्भाग्य से ये दिव्य हथियार शुरू से ही अधूरा था। भले ही चू फैंग ने इसकी असली शक्ति को सक्रिय करने के लिए एंजल ब्लडलाइन एसेंस का इस्तेमाल किया था, फिर भी इसमें खामियां थीं। चू फैंग ने अपना सिर नीचे किया और अपनी भंडारण अंगूठी पर नजर डाली। एंजल ब्लडलाइन एसेंस की केवल 10 बूंदें ही बची थीं। यदि वो उन सभी को एक ही बार में निगल भी ले, तो भी वो संभवतः अपनी गति को ध्वनि की गति से लाखों गुना तक बढ़ा सकेगा। और यह गति मोटे तौर पर कुछ मध्यम श्रेणी के दिव्य प्रभुओं के बराबर थी। वर्तमान चू फैंग के लिए यह मददगार था, लेकिन यह बहुत सीमित था। अपने वर्तमान युद्ध में वो अपने क्षेत्र में वृद्धि पर अधिक निर्भर था, जिससे उसे शक्ति प्राप्त हुई। अपनी तीव्र गति से अनगिनत विशेषज्ञों को कुचलने के दृश्य को पुनः प्रस्तुत करना संभवतः कठिन होगा। इसके अलावा चूंकि शेष रक्त वंशसार समाप्त हो गया था, इसलिए जीवन रक्षक दिव्य कलाकृति आकाश के धधकते पंख को केवल एक तरफ रख दिया गया था। चू फैंग बेहद अनिच्छुक था। अलमारियों में तलाशी लेने पर उन्हें पारे जैसे तरल पदार्थ से भरी एक छोटी जैड बोतल मिली। जैड अस्थि मज्जा, इसे भी उस मास्टर भगवान स्तर के एंजल विशेषज्ञ के शरीर से खोदकर निकाला गया था। जैड बोन मैरो का प्रभाव रक्त सार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। लेकिन समस्या अभी भी वही थी, एक दिन ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। उस समय आकाश के धधकते पंख अभी भी नष्ट होने के भाग्य से बचने में असमर्थ होंगे।
और अब यदि स्वर्गीय स्रोत मोती वास्तव में आकाश के धधकते पंखों की ऊर्जा दोष की भरपाई कर सकता है, तो चू फैंग के पास वास्तव में एक पूर्ण मास्टर भगवान हथियार होगा। यदि स्वर्गीय स्रोत मोती की कोई ऊर्जा अभी भी बची हुई है। चू फैंग ने अपनी नजर अपने हाथ में लिए दानव संहारक पर घुमाई। हालांकि इस चीज की शक्ति पहले से ही एक साधारण मास्टर गॉड वेपन के बराबर थी, ये हमेशा एक कृपाण प्रोटोटाइप था। इसकी संभावनाएं असीम थीं। हालांकि चू फैंग को लगा कि उसका फोर्जिंग स्तर इस दानव कातिल को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिरकार उस समय के लोहार ग्रैंडमास्टर ओल्ड मो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। चू फैंग को क्या अधिकार था? अगर वो कोशिश करता तो शायद ये काम हो जाता, लेकिन चू फैंग जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसलिए दानव संहारक की शक्ति को एक ऐसे स्तर पर तय किया गया था जो मास्टर गॉड वेपन के साथ तुलनीय नहीं था। अतीत में वो कोई समस्या नहीं देख सकता था। आखिरकार कोई भी इतना असाधारण नहीं हो सकता कि उसके पास मास्टर गॉड वेपन हो। हालांकि जैसे जैसे चू फैंग मजबूत होता गया, उसके सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी भी मजबूत होते गए। उदाहरण के लिए पवित्र भूमि के शेष बचे कुछ लोगों में से लगभग प्रत्येक के पास एक मास्टर गॉड हथियार था। दानव संहारक को कोई लाभ नहीं हुआ जब तक चू फैंग फिर से डेमन स्लेयर बनाने और इसे पूरी तरह से स्थिर करने के लिए तैयार नहीं होता। शायद वो इसकी शक्ति बढ़ा सकता है और कुछ शीर्ष मास्टर भगवान हथियारों के स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि उस स्थिति में दानव संहारक की कोई क्षमता नहीं रह जाएगी। यह वो नहीं था जो चू फैंग देखना चाहता था। चू फैंग बहुत महत्वाकांक्षी था। भविष्य में उसका प्रतिद्वंद्वी एक मास्टर भगवान, एक महान सम्राट, या यहां तक कि स्वर्ग आरोहण दानव मास्टर की तरह एक अद्वितीय अस्तित्व हो सकता है। क्या एक शीर्षस्थ मास्टर गॉड वेपन उनके और उनके बीच की दूरी को कम कर सकता है? स्पष्ट है नहीं। हालांकि स्वर्गीय स्रोत मोती के साथ चू फैंग को लगा कि शायद उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फिर से दानव कातिलों को बनाने की जरूरत नहीं थी। स्वर्गीय स्रोत मोती के परिचय के अनुसार यह एक दिव्य कलाकृति का सार था। एक अत्यंत रहस्यमय शक्ति ने दानव कातिलों को गढ़ने के लिए प्रयुक्त सामग्री के कण स्तर में प्रवेश किया और उसे उदात्त बना दिया। इस तरह दानव संहारक की पहचान अभी भी संरक्षित की जा सकती है। भविष्य में अगर चू फैंग को एक दिव्य लोहार मिल गया या वो एक दिव्य लोहार बन गया, तो वह दानव कातिलों को पूरी तरह से एक सर्वोच्च कृपाण में बदल सकता है। ये सोचकर चू फैंग अपनी खुशी रोक नहीं सका। ये स्वर्गीय स्रोत मोती मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। भले ही यह कोई अन्य मास्टर भगवान आइटम था, ये चू फैंग के लिए इतना उपयोगी नहीं हो सकता था। अगर वो वास्तव में अपने हाथों में दो मास्टर भगवान हथियारों का पुनर्निर्माण कर सकता है, तो चू फैंग की ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस स्वर्गीय स्रोत मोती में निहित ऊर्जा पर्याप्त है? चू फैंग ने अनिश्चितता से खुद से कहा। हालांकि मेरे दो मास्टर गॉड हथियार बहुत क्षतिग्रस्त नहीं है, ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? चू फैंग ने यहां तक सोचा कि अगर उसके हाथों में दो मास्टर गॉड हथियारों की मरम्मत और उद्दायीकरण के बाद भी ताकत है, तो वह यू के लिए 10,000 स्रोत संरचना की मरम्मत करेगा। अभी अभी दूसरे पक्ष के एकीकरण स्वर्ग गठन ने चू फैंग को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया था। यदि यह तथ्य न होता कि मास्टर गॉड हथियार स्तरीय व्यूह ने अन्य सभी पक्षों की शक्तियों को एक में विलीन कर दिया था, तो ली युआन, सूरजमुखी जल स्वर्गीय राजा और अन्य लोग बिंग याओ के साथ आगे पीछे कैसे लड़ सकते थे? ये देखा जा सकता था कि इस तरह की शीर्ष स्तरीय व्यूह रचना में युद्ध के परिणाम को बदलने की शक्ति थी। यदि उसके पास मास्टर गॉड वेपन स्तर की व्यूह रचना भी हो सकती है, और ये 10,000 स्रोत संरचना की तरह अप्रत्याशित परिवर्तनों के साथ एक शीर्ष स्तरीय व्यूह रचना है, भविष्य में उसे दूसरे पक्ष के व्यूह रचना के खतरे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेशक चू फैंग को अपनी सारी उम्मीदें इस बात पर लगानी पड़ी कि क्या स्वर्गीय स्रोत मोती वास्तव में उतना ही शक्तिशाली था जितना कि परिचय में कहा गया था। उसने एक गहरी सांस ली। समय सीमित था। चू फैंग के पास आगे सोचने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले आकाश के धधकते पंख निकाले। एक देवदूत के समान पवित्र पंख धीरे धीरे चू फैंग की पीठ पर प्रकट हुए। एक हल्की फड़फड़ाहट के साथ पवित्र प्रकाश बिखर गया। फिर चू फैंग ने अपने हाथ में स्वर्गीय स्रोत मोती उठाया। उन्होंने स्वर्गीय स्रोत मोती की शक्ति को आकाश के धधकते पंखों की ओर निर्देशित किया। धमाका! जिस क्षण स्वर्गीय स्रोत मोती आकाश के धधकते पंखों से टकराया, ऐसा लगा जैसे चू फैंग के दिमाग में वज्रपात हो गया हो। अगले ही पल चू फैंग ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर आकाश के धधकते पंख अचानक से झुलसाने वाली ऊर्जा उत्सर्जित करने लगे, मानो वो जल रही हो।
मूलतः शुद्ध सफेद पंखों पर धीरे धीरे चमकदार सुनहरी रोशनी की एक परत उभरने लगी। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि उसमें नई सुनहरी आकृतियां उभर आई थीं। जिस प्रकार पुराने वृक्ष में नई कलियां फूट पड़ी थी और मृत वृक्ष अपनी दूसरी बसंत में लौट आया था, उसी प्रकार आकाश के चमकते पंखों ने भी अपने पुनर्जन्म का स्वागत किया था। बूम बूम बूम, चू फैंग के दिमाग में एक हिंसक दहाड़ गूंजती रही। आकाश के धधकते पंखों का परिवर्तन समाप्त हो रहा था। चू फैंग ने महसूस किया कि एक अत्यंत विशाल और गहन आभा अचानक आकाश के धधकते पंखों से बाहर निकल रही है। अब एंजल रक्तरेखा सार के बिना भी भयानक आभा किसी भी मास्टर भगवान हथियार खजाने से कम नहीं थी। इस समय चू फैंग ने अचानक अपनी भंडारण अंगूठी में ज़ेड बोन मैरो देखा। उसने भौहें उठाईं। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इस चीज को फेंकने और उन्हें एक साथ उदात्त करने का अवसर ले लूं तो क्या होगा। चू फैंग को तुरंत दिलचस्पी हो गई। किसी भी मामले में आकाश के धधकते पंखों की मरम्मत के बाद ऊर्जा की कमी के बिना ज़ेड अस्थि मज्जा बेकार लग रहा था। वे मूल रूप से एक ही मूल के खजाने थे। शायद ये फिर से मदद कर सकता है। क्यों नहीं, मैं एक कोशिश करके देखता हूँ। चू फैंग ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी